ये अंकल आप। जी अंकल, उसे भटे आंटी जी आवाज आ रही है, प्लीज कैरी ऑन। ओके। ओके। जय गुरु जी। गुरु जी को मेरा प्रणाम। गुरु जी के दरबार में गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत का बहुत बहुत स्वागत और शुक्राना गुरु जी कि आपने मुझे एक मौका दिया सत्संग शेयरिंग का। तो आपका बहुत बहुत शुक्राना। तो जय गुरु जी। मुझे वीडियो के साथ अलाउड नहीं है, तो मैं विदाउट वीडियो के ही शेयर करूंगी। ठीक है ठीक गुरु है। जी, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना कि गुरु जी ने फिर एक मौका दिया सत्संग शेयरिंग का। जैसा कि गुरु जी मुझे कह गए थे, गुरु जी का आदेश था कि सत्संग करते जाना। तो गुरु जी ही सत्संग देते हैं, उनके ही सत्संग हैं और मेरा रोल खाली उनको सुनाना है। जैसा कि गुरु जी ने अपने मनुष्य रूप में ये आदेश दिया था। उषा आंटी ने बहुत सुंदर तरीके से गुरु जी के बारे में जो भी उनका एक्सपीरियंस था उसको शेयर किया। उसमें एक मुझे आज शिवलिंग की महिमा और मानसरोवर के बारे में बोलने को कहा गया है। बट हम इस लायक नहीं है कि हम ये चीज़ों को अम, अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर पाएँ, क्योंकि ये गुरु जी की महिमा है और गुरु जी ने प्रैक्टिकल सत्संग दिए। तो मैं कुछ सत्संग जो हैं वो शेयर करूँगी। लाइक आंटी ने बोला पैनक्रियास का जो आज डे टू डे जो हम लोगों को जिस चीज़ की ज़रूरत है, हेल्थ रिलेटेड चीज़ों की बहुत हम लोगों को इस टाइम पे ज़रूरत है, क्योंकि हर एक के साथ, क्योंकि जो लाइफ हम लोग लीड कर रहे हैं और जिस वातावरण में हम लोग रह रहे हैं, तो मोस्टली वी नीड डॉक्टर्स ट्रीटमेंट्स। और जो गुरुजी हम लोगों को ब्लेस कर गए हैं जिन चीज़ों के लिए, उसका एक प्रैक्टिकल सत्संग गुरुजी ने दिया मुझे। तो भाटिया अंकल अभी 2 महीने नहीं हुए हैं हमारे जीवन से गए हुए, उनको गुरुजी की शरण में हैं। इस चीज़ का बहुत शुक्राना गुरुजी का कि उनको इतने लंबे टाइम तक 72 तक आपने हम लोगों के पास उनको रखा और बड़े पीसफुली उनको ले गए। इसका भी बहुत-बहुत शुक्राना। तो अंकल बहुत फूडी थे और काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ थे उनको व्हेन ही वाज़ 26। तो चेक नहीं कराते थे और देयर वर सो मेनी थिंग्स वर गोइंग ऑन, बट नेवर एवर वी फेल्ट दैट ही इज़ सिक। तो ये बहुत बड़ा इतना लंबा टाइम गुरुजी ने नियरली 46 ईयर से ज़्यादा उनको बिल्कुल इट्स अ बिग बिग ब्लेसिंग्स इसको मैं कहूँगी। इसको चमत्कार बोलो, मिरेकल बोलो। जो बंदा बहुत हाई ब्लड प्रेशर पे, शुगर पे चल रहा हो और वो बिल्कुल फिट रहता हो, हँसता रहता हो हर समय और गुरुजी मुँह में रहता हो। ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स थी उनको। और गुरुजी ने एक दिन मुझे बोला कि मैं इसको फिट रखूँगा। तो बड़ा सत्संग है, इसको मैं शॉर्टकट कराएँगे गुरुजी, जितना बुलवाएँगे। तो गुरुजी सेड कि इन्हू मैं फिट रखांगा। तो फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड, ये बात है 2003 अप्रैल की, मुझे अच्छे से याद है। गुरुजी हमको ढाबे में ले गए थे कहीं और गुरुजी ने मेरे कान में बोला और ये कार के बाहर खड़े थे, मैं गुरुजी के चरण स्पर्श कर रही थी और गुरुजी ने मेरे को बोला कि तू यदि टेंशन ना ले, इन्हू मैं फिट रखांगा। और गुरुजी ने इनको फिट रखा। उनका मैं मेरे पास वर्ड्स नहीं है उनको शुक्राना करने का। मैं रोम-रोम कर्जदार है इस बात को लेकर कि उन्होंने इतनी बीमारियों में भी उनको बिल्कुल हँसता, खेलता, फिट रखा और वो सबको हँसाते थे। आज वही हम लोग, एक वैक्यूम आ गया हमारी लाइफ में, जैसे गुरुजी गए थे और वैक्यूम आया, फिर गुरुजी ने एहसास कराया कि मैं यहीं हूँ। वही मेरे हस्बैंड के साथ है कि कल ही मैं अपनी ग्रैंडडॉटर से पूछ रही थी कि डू यू मिस दादू? देन शी सेड नो दादी, आई डोंट मिस हिम बिकॉज़ ही इज़ हियर ओनली, सी एवरीवेयर। यू तो उसके मुँह से गुरुजी ने मुझे कहलवाया कि नहीं, वो कहीं नहीं गए हैं, वो यहीं हैं। तो ये गुरुजी की बहुत कृपा थी हम लोगों पे। और गुरुजी ने जब जाने मनुष्य रूप छोड़ने से पहले बोला कि इन्हों क्या हुन ख्याल अपना आप पे भी रखेगा। तो मैंने इनको बताया बट इन्होंने कहा गुरुजी मेरा ख्याल रखेंगे। सो ही डिडंट लिसन टू दैट। फिर गुरुजी ने दोबारा बोला, देन आई सेड गुरुजी आपको पता है वो नहीं सुन रहा। देन गुरुजी ने बुला लिया। गुरुजी नीचे बैठे थे कार्पेट पे, ऐसे टांगे लंबी करके दीवार के साथ टेक लगा के बैठे थे गुरुजी।
तो गुरुजी ने हमको बिठा के, जैसे आंटी ने पैनक्रियाज का बोला कि पैनक्रियाज एक ऐसा ऑर्गन है जो बहुत ही डेलिकेट है और उसका कोई इलाज नहीं है। देन गुरुजी ने पूरा उसका फंक्शन सुनाया कि कैसे पैनक्रियाज पे लोड पड़ता है, और इन शॉर्ट मैं बता रही हूँ, काफ़ी लंबा उन्होंने उसका एक प्रक्रिया बताई, और कैसे पैनक्रियाज जो है फिर पूरे ऑर्गन्स को खा जाता है बॉडी के, उसमें इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। इट वाज नियरली 3-4 मिनट्स का गुरुजी ने समझाया। देन ही सेड, एंड में गुरुजी ने कहा कि बट टिल टुडे पैनक्रियाज का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। हर ऑर्गन रिप्लेस हो सकता है बॉडी का, पैनक्रियाज नहीं हो सकता। देन गुरुजी सेड कि ओदा ओ रब दे हाथ विच है। देन एकदम मेरे हस्बैंड ने उनके चरण पकड़ लिए और चरणों के पास ही बैठे हुए थे। दोनों चरण पकड़े और बोला, मैंने तो गुरुजी आपको रब ही माना है। वो आज 2007 से लेके 2024 तक गुरुजी ने उस वर्ड को, उन्होंने उनके बोले हुए वचन बात को गुरुजी ने कितनी ब्लेसिंग्स के साथ उनको ब्लेस किया। और बस इसका मतलब ये है कि हमको कंप्लीट सरेंडर करना है अपने रब के आगे। तो अगर हम उस स्टेज में आ जाते हैं तो हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की, कोई पूजा, कोई पाठ, कुछ नहीं। जस्ट ऐसे कई सत्संग हैं गुरुजी ने दिए, मनुष्य रूप में भी, मनुष्य रूप से जाने के बाद भी गुरुजी ने, जो किसी को गुरुजी का ये नहीं जानता और उनको गुरुजी का सत्संग सुनाया जाता है, वो आके उनकी लाइफ में अंधेरा ही अंधेरा है और उनको ये कहा जाता है कि आप एक सरेंडर कर दो, तो शी डज़ दैट ओनली, और उसको क्या नहीं गुरुजी दे देते। इस तरह के बहुत सारे सत्संग हैं, पर आज शिवरात्रि का टाइम है साथ में, और उससे रिलेटेड सत्संग गुरुजी ने दिए हैं, तो मैं वो भी गुरुजी शेयर करवाना चाहेंगे। तो एक यही दिन थे होली के आसपास के, शिवरात्रि होली साथ-साथ ही आती है ऑलमोस्ट। इस बार होली लेट है, तो हम लोग ऐसे ही मंदिर में गुरुजी ने किसी काम से भेजा। ऐसे नहीं होता, हर चीज़ वो ही प्लान करते हैं। तो हम लोग वहाँ खड़े थे और शिवलिंग को निहार रहे थे, पता नहीं क्यों? क्योंकि मुझे इन चीज़ों की आदत नहीं है बिल्कुल भी, और ना गुरुजी ने इन चीज़ों में मुझे डाला है। मेरे बचपन से लेकर टिल टुडे, ना कोई पूजा, ना कोई पाठ, ना मुझे बोला गुरुजी ने शिव पुराण पढ़ा कर या कोई पाठ किया कर या कुछ। बस एक ही पाठ आता है, वो है ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, वो भी गुरुजी के टाइम पे से वो एक टेप चलती थी, उसमें ओम नमः शिवाय चलता था। तो जब आँखें बंद हो जाती थी तो वही मन ही मन गुरुजी करवाते थे। तो मुझे तो वो भी नहीं आता था। तो किसी को भी गुरुजी ने बहुत कम लोगों को बोला है ये पाठ करो या वो पाठ करो। संगत जी, मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, और गुरुजी ने बोला, एक मेरी तरफ ही अगर ध्यान दोगे, अगर मेरे से ही एक कनेक्शन बिठाओगे, तो आपकी चीज़ें ऑटोमैटिकली होंगी। दैट्स व्हाट गुरुजी ने मुझे सिखाया। और जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, लाइफ इज़ फुल ऑफ प्रॉब्लम्स, सबके साथ है, तब भी मैं बस एक चलते-फिरते, वॉक करते और ये पार्ट मन में चलने लग जाता है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं, और वो चीज़ें बहुत अच्छे से गुरुजी सँभाल लेते हैं, उनको सॉर्ट करते हैं। ऐसा मेरा जो गुरुजी के साथ का एक्सपीरियंस है। गुरुजी ने नहीं बोला कि आप जुड़ के बैठो और ये करो। गुरुजी को याद करो, उनको सरेंडर कर दो, चीज़ें ऑटोमैटिकली होती हैं, जो मुझे गुरुजी ने सिखाया और गुरुजी के साथ का जो समय यही कहता है। तो गुरुजी ने हमको, मैं शिवलिंग को देख रही हूँ, एकदम जो आँख है वहाँ पर शिवलिंग की, उसमें से एक लाइट निकलती है, इतनी स्पीड में निकलती है और काफ़ी लंबी लाइट निकल के शिवलिंग को क्रॉस करते हुए वो आसमान में चली जाती है। तो 5 एक लोग थे वहाँ पे, और गुरुजी वहाँ बैठे सिंगला अंकल को कह रहे थे कि 5 जने हैगे उत्थे, 5 ने वो लाइट देखी है और सीधा एडमिशन हो गया मेरे को। तो ये गुरुजी की बहुत बड़ी हम लोगों को ब्लेसिंग मिली, और गुरुजी ने बोला कि मेरे हस्बैंड को और मेरे को कि तुम्हारा डायरेक्ट एडमिशन हो गया मेरे पास। वैसे भी गुरुजी ने 1:1 भी बोला। तो वो उसका मीनिंग मुझे नहीं मालूम क्या होता है, बट हाँ, गुरुजी ने ब्लेसिंग दी और देखी जाओ नज़ारे। तो ये मैं गुरुजी बुलवा रहे हैं, तो आई थिंक जो सुन रहे हैं वो सबके लिए है। तो
गुरुजी के साथ जो है जैसा आंटी ने बोला, उषा सिंह आंटी ने, कि गुरुजी खाली ये नहीं कहते थे पाठ करो, गुरुजी कहते ऐश करो, लाइफ में और चीज़ें भी करो और लाइफ को बिल्कुल एन्जॉय करो, फुली एन्जॉय। जिसमें गुरुजी हम लोगों को गाने भी सुनवाते थे, गुरुजी हमको मूवीज़ भी ले जाते थे, गुरुजी हमको 5 स्टार होटल्स भी ले जाते थे, गुरुजी हमको ढाबों में भी ले जाते थे। तो ये गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स रहीं संगत पे, इसलिए करा गए और आदेश दिया कि सत्संग करते जाओ, कि आपने लाइफ को जीना है। तो और एक अच्छा इंसान बन के जीना है, जैसा कि गुरुजी ने सिखाया कि हो सके तो किसी की मदद करो, नहीं तो किसी को हर्ट ना करो। गुरुजी ने एक ही प्रवचन दिया हमारे जीवन में, इसके अलावा गुरुजी ने कभी प्रवचन नहीं दिया और गुरुजी ने बोला जो भी सत्संग करना है वो प्रैक्टिकल करना है, जो प्रैक्टिकल हुआ वो करना है। तो गुरुजी हमारे प्रैक्टिकल गुरु थे, हैं, हम सबके बीच में हैं और जैसा कि अंकल ने भी बोला, डंडा अंकल ने, कि आप लोग बहुत ब्लेस्ड हो कि उनको भगवान मान के आ रहे हो। हाँ, उनको भगवान मान के आएँ, बट उनको खिलौना ना समझें, उनको कहीं भी हर जगह फिट ना करें, कि नहीं गुरुजी ने ये बोला, गुरुजी ने वो बोला। क्या जब हमारे जीवन में गुरुजी नहीं थे, गुरुजी वर्ड नहीं था हमारी लाइफ में, तो क्या हम लोगों ने ये कहते थे कि भाई भगवान ने आज हमको बोला कि आपने लंगर में ये बनाना है, भगवान ने आके ये दिया कि फलाने आंटी के घर में सत्संग है, तो उसको बोलो कि ये बनाएँ। तो संगत जी, मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि गुरुजी बहुत बड़ी शक्ति बनकर आएँ हमारी लाइफ में और हम उनको एक शक्ति मानकर ही अम, उनको माने और उनको ना तो किसी पूजा की, पाठ की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी को बस एक प्यार चाहिए, भाव चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमसे। तो गुरुजी का एक और सत्संग है जो आई थिंक शिव पुराण में भी है, जैसा मैंने किसी संगत के मुँह से सुना था कि फलाने नंबर पेज पे, मुझे याद नहीं है। जब ईश्वर दुनिया बना रहे थे, जैसा गुरुजी के मुँह से मैंने सुना, एक बार गुरुजी ने नॉन संगत डे पे हमको बुलाया और वो भी 2003 का ही सत्संग है और गुरुजी ने कुछ ही संगत को बुलाया था। उस दिन मंगलवार का दिन था और गुरुजी ने हम लोगों को, जैसे ही हमने माथा टेका, गुरुजी ने अपने चरणों में बिठाया और उन्होंने अपने चरण जो हैं मेरे हाथ में दिए कि इनको दबा। तो मैं गुरुजी के चरणों को दबा रही थी और मेरी बेटी भावना है, जो डेंटिस्ट है, गुरुजी ने उसको बोला कि तू मेरा सिर और मेरे हाथों को दबा। तो शी वाज़ डूइंग दैट और मैं, जो गुरुजी का आदेश था, गुरुजी के चरण मेरे हाथ में थे। इतने में एक संगत आती है और गुरुजी ने उनको फर्स्ट टाइम बुलवाया था। शी वाज़ टोटली न्यू। तो फिर वो मैं उनके राइट में थी और गुरुजी ने उनको लेफ्ट में बिठाया और बोला मुझे कि थोड़ी देर बाद कि आंटी नु सत्संग सुना। सो सिंस गुरुजी के चरण मेरे हाथों में थे तो मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था। मुझे ये था कि मैं वो काम ठीक से कर लूँ। बट गुरुजी मुझे बोल रहे हैं उसको सत्संग सुना, तो मैं कुछ सत्संग सुना रही थी और मेरा ध्यान गुरुजी के चरणों की तरफ था। गुरुजी जानी जान अंतर्यामी हैं। गुरुजी ने कहा कि भाटिया आंटी तू चंगी तरह नाल नहीं सुना रही ਉਹਨੂੰ सत्संग, चंगी तरह नाल सुना। देन जो भी गुरुजी ने सत्संग सुनवाया, देन शी सेड कि वाओ, ये तो रब ही कर सकते हैं, ये तो भगवान ही कर सकते हैं ऐसा काम। तो मैंने बोला हाँ, ये तो साक्षात भगवान हैं। देन गुरुजी सेड कि नहीं भाटिया आंटी, इस वक़्त मैं भगवान नहीं हैगा। तो मैं गुरुजी ने फिर एक दृष्टांत दिया, जो सारी संगत सुने कि ये गुरुजी के मनुष्य रूप का है। गुरुजी सिंहासन पर बैठे हैं, आप फ़ील करो और गुरुजी हम नीचे बैठे हुए हैं और अपने को उस प्लेस पे रख लो। देन गुरुजी सेड कि जब भगवान दुनिया बना रहा था, बंदे बना ही चला जा रहा था। देन भगवान की मदर जो है थोड़ी वरिड हो गई कि तू इतने बंदे बनाई चला जा रहा है, सारे तेरे बच्चे हैगे, हम सब भगवान के बच्चे हैं। इसके अंदर एक चीज़ और आती है और दुख-सुख भी हमारे कर्मों अनुसार होता है, हमारे को मिलते हैं दुख और सुख। देन गुरुजी सेड कि भगवान की माँ वरीड हो गई, बोली इतने बंदे बना रहे हैं और फिर उन्हां दा दुख-सुख विच कौन उत्थे जाएगा? तू तो ऊपर बैठा है, बंदे बनाई जा रहे हैं। देन गुरुजी सेड कि
देन भगवान ने क्या, नहीं, मैं गुरु रूप में नीचे आऊँगा उनके कष्टों को हरने। तो आंटी, पहला स्थान गुरु का, दूसरा स्थान तुसी लोगों दा। गुरुजी ने ऐसे संगत बैठी हुई थी, ऐसे हाथ से इशारा किया, दूसरा स्थान तुम लोगों का, तुसी लोगों दा। फिर तीसरा स्थान जो है भगवान दा। तो गुरुजी ने कितनी बड़ी बात बोली कि वो गुरु रूप में आए, हम लोगों के कष्ट हरने, और हमारे कष्ट हरते रहे, वो बिना हमको बताए। ना जाने हमारे पास हमारी लाइफ में कितने कष्ट थे, गुरुजी हरते चले गए, और हम लोगों को कितना अच्छा स्थान दिया गुरु संगत का। तुसी लोग है तो मेरा अस्तित्व है, नहीं तो मेरा अस्तित्व नहीं है। गुरुजी ने ये बात भी बोली, अगर मेरी संगत है तो मेरा अस्तित्व है, नहीं तो मेरा अस्तित्व ही नहीं है। सो क्या हम इस लायक हैं संगत जी? क्या हम इस लायक हैं कि हम उनकी संगत कहलाएं? गुरुजी के बताए हुए मार्ग पर चलें। जो गुरुजी ने एक सिंपल सा मार्ग दिया, हम उनके उसके ऊपर चल ही नहीं रहे। हम तो पता नहीं क्या-क्या देखकर क्या-क्या कर रहे हैं। इसमें लोगों की भी गलती नहीं है। गुरुजी ने बहुत सिंपल सत्संग दिया। आज घर-घर में सत्संग हो रहा है। गुरुजी का स्वरूप लगाया जाता है, और ना जाने कितने रिचुअल्स होते हैं, जबकि गुरुजी हमको रिचुअल से फ्री करने आए थे। गुरुजी कह के गए एंड में कि मैं इतनी कठिन यात्रा पे आया था, पर तुम लोग हो उसी में घुसे चले जा रहे हो। वही रिचुअल्स में मैं तो, मेरा आना ही व्यर्थ हो गया इस धरती पर। गुरुजी इतना तक बोल के गए। अब जो मैंने गुरुजी ने मुझे जो लास्ट डे अपने पास बिठाया 20-25 मिनट 1:1 गुरुजी ने शेयरिंग की, उसमें गुरुजी की आँख में आँसू थे। तो संगत जी, हम लोग गुरुजी को, अपने भगवान को, जिसमें हमारी भलाई है, कि हम उनको प्राउड फ़ील कराएँ कि हाँ, हम उनकी संगत हैं। हम गुरुजी, हमें रास्ता दिखाओ, हमें मार्ग दिखाओ कि हम आपकी संगत बने। यही माँगो गुरुजी से, इसी में ही आप ये हम सब बहुत कुछ पा जाएँगे। ये गुरुजी का जो मार्ग है वो बहुत ही प्यारा, सुंदर, ब्यूटीफुल, लाइक उसको वर्ड्स में नहीं वर्णन किया जा सकता। एक शिवरात्रि से रिलेटेड सत्संग है जो गुरुजी ने दिया। तो मेरे को गुरुजी ने बोला कि मैंने तेरे को ठीक कर दिया, और मैं तेरे 90% कर्म जो हैं जन्मों के ले लिए, और 10% जो है तुझे भुगतवाऊँगा, और वो भी बहुत मुश्किल होंगे, बट उसको भी मैं कटवाऊँगा। ऐसा गुरुजी ने अपने वचनों से मुझे बोला, और जन्मों के कर्म गुरुजी ने हम लोगों के काटे। हम दोनों, मेरे हस्बैंड मेरे और मेरी बेटी, तीनों को बोला मोक्ष दिया है तुम लोगों को। तो मोक्ष का मतलब आज भी मुझे नहीं मालूम। सच पूछो तो मुझे नहीं मालूम मोक्ष क्या होती है। पर गुरुजी के वचन हैं तो मैं वो शेयर कर रही हूँ। देन गुरुजी ने एक दिन मुझे बोला, और गुरु मैं बहुत बीमार थी, और गुरुजी ने मुझे ठीक कर दिया। 80% बोला मैंने ठीक कर दिया तेरे को, और जो मुझे फ़िज़िकल बीमारियाँ थी वो गुरुजी ने मुझे बुला के, और जो मैंने फ़ील किया, मुझे क्लॉट्स बनते थे थ्रू नोज़, और वो मेरे एक झटके में गुरुजी ने निकाले। अपनी प्रेज़ेंस में वहाँ बैठे हुए मुझे ऐसे देखा एक टेढ़ी आँख से, और मेरा वो सारा, आई लिटरली फेल्ट कि मेरा सारा कुछ निकलता बाहर निकलता चला जा रहा। देन गुरुजी ने बोला कि मैं तेरे को 80% ठीक कर दिया, 20% तू श्रद्धा और तपस्या से ठीक होगी। सो गुरुजी ने मुझे ठीक कर दिया। आई वाज़ ब्रीथिंग वेरी नॉर्मल। वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स थी, जो मैं ब्रीथ नहीं कर पाती थी, और मेरी ज़ुबान और तालू चिपक जाते थे। रात को भी मैं एकदम छटपटा के हिलती थी, उठ जाती थी, और ऐसे लगता था मेरे को बस अभी कुछ स्ट्रोक आएगा और मैं यहीं खत्म हो जाऊँगी। दैट टाइम आई वाज़ वेरी यंग व्हेन आई केम टू गुरुजी। सो गुरुजी ने बहुत कुछ दिया, और बहुत बीमारियाँ ठीक की। और देन गुरुजी ने एक दिन मुझे बोला कि अब भाटिया आंटी का थोड़ा टाइम निकल गया था, और मैं बिल्कुल ऐसे थी, मैं लाइक आई एम परफेक्टली ऑलराइट, मैं मेरे को जैसे जीवन मिल गया था, और मैं बहुत खुश थी गुरुजी के यहाँ रोज आना। ये भी गुरुजी की बहुत कृपा थी कि 5:30 6 6:30 बजने और हमने गुरुजी की तरफ निकल जाना। आई डोंट नो, आज मैं सोचती हूँ कि क्या हम इतने पागल क्यों थे, क्योंकि हम तो उनको जानते ही नहीं थे, वो कौन हैं और हम क्यों वहाँ जा रहे हैं, बट हमको बहुत अच्छा लगता था वहाँ जाना। मेरे हस्बैंड को भी और मेरे को भी और बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता था, तो हम निकल जाते थे वहाँ पर। ये भी गुरुजी की ही कृपा थी। आज मैं सोचूँ तो वो क्या था, वो गुरुजी की ही एक खींच थी, एक चुंबक था जो खींचता था हमको अपनी तरफ।
ये भी एक ब्लेसिंग थी बहुत बड़ी। तो हम वहीं पहुंच जाते थे। एक दिन मुझे गुरुजी कहते हैं कि तू ना कल से मत आइयो, तू अपना इलाज करा। तो मैं हैरान होके गुरुजी को की तरफ देखती हूँ कि गुरुजी आपने तो मुझे ठीक कर दिया, आपने खुद बोला मुझे कुछ टाइम पहले, तो मैं तो बहुत ठीक हूँ, मैं तो हवा में उड़ रही हूँ, मैं तो इतनी ब्लेस्ड फील कर रही हूँ कि मेरी लाइफ से बीमारी निकल गई। देन मैंने मन में सोचा कि गुरुजी ने वैसे ही बोला होगा या मुझे समझ नहीं आई होगी। नेक्स्ट डे फिर मैं चली गई। देन गुरुजी सेड कि मैं तेरे को कहा कि तू जाके अपना इलाज करा, तू फिर आ गई मेरे को। फिर मैंने मन में यही सोचा कि अरे गुरुजी आपने तो मुझे ठीक कर दिया, अब मैं काहे का इलाज कराऊं। देन मैं फिर चली गई। फिर गुरुजी एकदम खड़े हुए कैबिनेट से और बोले हुन तू मैनू बीमार करेंगी। गुरुजी डिड लाइक दिस अपनी तरफ उंगली करके, हुन तू मैनू बीमार करेंगी, तू मैं तेनू कह रहा घर जाके इलाज करा। तो हुन मैनू बीमार करेंगी मीन्स गुरुजी अब मेरी बीमारी कोई है जो अपने ऊपर लेंगे, तो मैं नेवर वांटेड दैट। तो मैंने ऐसे हाथ जोड़े और मैंने कहा अच्छा गुरुजी। तो नेक्स्ट डे मैं गुरुजी के पास नहीं गई, मेरी बेटी आई हुई थी मेरे पास, तो मैंने उसको बोला ऐसे-ऐसे गुरुजी कह रहे हैं मुझे कोई बीमारी है। तो उसने बोला बीइंग अ लेडी मम्मा गायनी के पास चलते हैं। तो मुझे अपर एब्डोमेन में दर्द होता था काफ़ी, तो सारा उससे डिस्कस किया गया। देन शी सेड लुक्स लाइक यू आर प्रेग्नेंट। मैंने कहा नहीं ये पॉसिबल नहीं है। बोली नहीं यू आर वेरी यंग, इट कैन बी पॉसिबल। तो जो सिम्पटम्स आप बता रहे हो वो एक बेबी के सिम्पटम्स हैं। तो मैंने मन में कहा कि ये तो पॉसिबल है ही नहीं। खैर उसने बोला फिर भी हमको बहुत कुछ लाइक आपके टेस्ट करने पड़ेंगे, तो आपको 2 दिन हॉस्पिटलाइज़ होना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक प्रिवेट फेज़ 2 में प्रिवेट हॉस्पिटल होता है, उस समय वही था और कोई हॉस्पिटल नहीं था डीएलएफ में। तो मैं वहाँ एडमिट हो गई और मेरे बहुत टेस्ट हुए, इतने टेस्ट हुए कि कहीं कुछ नहीं निकला। लास्ट डे मेरा अल्ट्रासाउंड हो रहा था, तो जो रेडियोलॉजिस्ट है वो मेरी बेटी को अलग ले जाता है कि इनके ट्यूमर है और 1 पॉइंट समथिंग है, सेंटीमीटर समथिंग। तो इट्स प्रेसिंग द ऑर्गन्स, दूसरे ऑर्गन्स को प्रेस कर रहा है, तो इट्स अ मेजर सर्जरी। बट आप घर जाके सोच लो कि आपने कब एडमिट होना है और बट ये मेजर सर्जरी होगी। ये भी नहीं कि आज वो एकदम अर्जेंट है, आज ही करनी है या कल करनी है, तो यू टेक योर टाइम। तो हम लोग आ गए। अब मैं 2 दिन हॉस्पिटलाइज़ थी और गुरुजी ने यहाँ पर गुड़गाँव के सत्संग शुरू कराए हुए हैं, तो सबको पता चल गया गुड़गाँव की संगत को कि भाटिया आंटी हॉस्पिटल में हैं। तो अब जो सब्बरवाल, सीनियर सब्बरवाल आंटी, सारा फैमिली बहुत क्लोज़ हैं हम लोगों के। गुरुजी ने इट्स लाइक अ फैमिली रखा हम लोगों को टिल टुडे। तो वो लोग सीनियर सब्बरवाल अंकल आंटी आए, तो उन्होंने बोला कि अब आपकी रिपोर्ट्स आ गई हैं और अब आपको गुरुजी के पास चलना है। मैंने कहा नहीं गुरुजी ने मुझे आदेश दिया है कि तू घर रह। तो बोले नहीं, उन्होंने आपको इलाज कराने के लिए बोला है और आप कल चल रहे हो गुरुजी के पास, थर्सडे है और हम आपको लेने आएँगे। इसमें आनाकानी नहीं करनी है आपने। और ये कोई बहुत मामूली बात नहीं है। उन्होंने फिर अपनी कोई कज़िन का या कोई कज़िन भाभी का कोई सुनाया कि उसने इसको लिंगर ऑन किया और वो बर्स्ट हो गया एंड शी डाइड। तो ख़ैर हम लोगों को गुरुजी के पास आने के बाद मरने से कभी डर नहीं लगा। ये गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हम लोगों के ऊपर रही। और सब कुछ होते हुए भी, सब खुशी होते हुए भी घर के अंदर मेरे हस्बैंड को हमेशा कि यही उनके मुँह से बस गुरुजी के पास जाना, वक़्त आ गया, गुरुजी के पास जाना, वक़्त आ गया। तो ऐसा बहुत रेयर होता है। तो ये गुरुजी की ये भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हम लोगों के ऊपर रही। तो देन मैं वो मुझे आ गए लेने और हम लोग पहुँच गए और गुरुजी जल्दी पहुँच गए। कैबिनेट पे गुरुजी बैठे थे और आंटी अंकल मुझे इशारा कर रहे हैं कि यही वक़्त होता है कि गुरुजी से बात हो जाती है, आप बात करोगे। तो मुझे रास्ते में पूरा समझाया उन्होंने, पर मुझे था कि जब तक गुरुजी नहीं बुलाएँगे, मैं नहीं जाऊँगी। गुरुजी 2 बार कैबिनेट से उतरे, खड़े हुए, 2 बार ऊपर बैठे और वो बार-बार मुझे कहते रहे। जब गुरुजी कैबिनेट से उतरते थे, तो वो रूम के अंदर जाते थे। फिर गुरुजी अगेन कैबिनेट पे बैठ गए। फिर वो मुझे इशारा करते रहे कि भई तुम बात करो, तुम बात करो। बट मैं बात नहीं कर रही थी। देन गुरुजी थर्ड टाइम उठे और रूम के अंदर चले गए और उन लोगों ने अपना माथा पकड़ लिया। देन गुरुजी रूम में जाते-जाते वापस आए और उन्होंने
मुझे मेरे पास आकर खड़े हो गए और बोले कि भाटी आंटी, तू टेस्ट कराए? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। तो देन गुरुजी सेड कि तेरा ट्यूमर निकले है? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। तो देन गुरुजी सेड कि फिर की कर रही हैं? और ये 8 तारीख की ही 2005 का आप गूगल कर सकते हो कि वो 8 तारीख की ही शिवरात्रि थी। आज भी 8 की है, इस साल भी 8 तारीख की है शिवरात्रि। देन गुरुजी सेड कि फिर तू की कर रही है? ये शिवरात्रि से थोड़ा पहले का ही कुछ एक दिन। तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी आप बताओ। कहते सर्जरी करानी है, डॉक्टर ने क्या है, मेजर सर्जरी होगी। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। फिर कितों कराएगी? तो मेरी बेटी थोड़ी सी उस डॉक्टर को लेकर नेगेटिव थी, क्योंकि वो शी वॉज इन डिप्रेशन। वो डॉक्टर तो भावना सेट कि नहीं मम्मा, ये डॉक्टर सर्जन ठीक नहीं है, आप कहीं और से कराओगे सर्जरी। तो मैंने गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया था कि गुरुजी जहाँ कहेंगे, जहाँ बोलेंगे, मैं वहीं से कराऊंगी। देन गुरुजी सेड कि अपोलो तो करा ले। तो अपोलो जो हॉस्पिटल है वो मथुरा रोड पे है, फरीदाबाद के पास, दिल्ली बॉर्डर पे। तो मैंने मन में सोचा मैं डीएलएफ में हूँ गुरुजी, वो इतनी दूर है। तो देन गुरुजी सेड कि अच्छा दूर पएगा तो ऐदा कर तू चंडीगढ़ चली जा, उत्थे एक नर्सिंग होम का नाम लिया, उतों करा ले। तो मैं बड़ी हैरान कि ये अपोलो दूर पड़ेगा और चंडीगढ़ मुझे पास पड़ेगा, वो भी पंचकुला में कहीं, गुरुजी ने बोला। तो खैर गुरुजी ने जो बोला वो हमारे लिए एक पत्थर की लकीर होता था, जैसा कि वो भी गुरुजी की ही ब्लेसिंग होगी। तो मेरे सारे रिश्तेदार बहुत परेशान कि कितने बेवकूफ लोग हैं ये, कहाँ जा रहे हैं सर्जरी कराने, इतने बड़े अच्छे अच्छे हॉस्पिटल दिल्ली के छोड़ के। देन गुरुजी सेड, तो मैंने कहा गुरुजी हाँ ठीक है शिवरात्रि के बाद। देन गुरुजी सेड ना, पहले जाना, पहले कराना, जाओ चलो तैयारी करो, निकल जाओ 2 दिन विच। गुरुजी के जैसे वो वचन थे उस हिसाब से हम लोग निकल गए। और रास्ते में मैं सोचती हूँ कि गुरुजी मेरे को तो अब आदत पड़ी हुई है आपके साथ शिवरात्रि मनाने की, मैं कितना मिस करूंगी शिवरात्रि। मेरी लाइफ में तो शिवरात्रि थी नहीं पहले कभी भी, पर आपके साथ बैठकर जो आनंद और जो आप वहाँ पे प्रोग्राम्स कराते हो, सब इतना अच्छा माहौल होता है, तो मुझे तो वही चाहिए शिवरात्रि। पर मुझे नहीं मालूम, आप मुझे भेज भेज दिया आपने, मैं रास्ते में सब मन मन सोचती जा रही हूँ, मुझे आप दर्शन दोगे गुरुजी, मुझे शिवरात्रि के दर्शन कराओगे। और मैं चली जाती हूँ। जब मेरी वहाँ सर्जरी एम होती है तो वो 2.5 घंटे की अकॉर्डिंग टू माय ट्यूमर करते हैं। और जब मेरा पेट खोला जाता है तो उसके अंदर 2.5 किलो का ट्यूमर निकलता है। तो वहाँ के सारे नर्सेस डॉक्टर्स यही कहते हैं कि ये तो एक मीडिया में आने वाली, न्यूज़ में आने वाली, उस समय न्यूज़ कहा जाता था, आने वाला चीज है। तो और वो सर्जरी चलती है 5 घंटे से ऊपर, और एम की गई है, मुझे एनेस्थीसिया दिया गया 2.5 घंटे का। तो संगत जी वो डॉक्टर जो था, गुरुजी ने मुझे वहां क्यों भेजा, वो एनेस्थेटिक जो था वो गुरुजी का भक्त था। फिर उसने मुझे मेरे गले में पेंडेंट जब उतरवाया गया तो उसने देख लिया था, बोले कि इस तरह के बहुत सारे केस गुरुजी भेजते हैं और मुझे बहुत कुछ दिखाते हैं ओटी पे। और गुरुजी की लीला देखो अब ये कि मैं वहां पर हूँ और मेरी हालत इतनी खराब है कि मेरे अंदर भी पहले मेरी बेटी के टाइम जो है काफी मेरा केस बिगड़ गया था, और बेटे के टाइम अंदर के स्टिचेस टूट गए थे और जल्दी जल्दी वहाँ डॉक्टर्स ने जो भी उसको स्टिच किया था। मैं बहुत दूर से, बहुत बड़े बड़े सत्संग है इस तरह के, बट हम लोगों को कभी भी कोई मुसीबत मुसीबत नहीं लगी लाइफ के अंदर। ये हम लोग आज बैठ के इस चीज को करते हैं कि कितनी कितनी मुसीबतें आई, पर लेकिन हमें कभी वो चीज मुसीबत लगी नहीं, तभी वो आराम से निकल भी गई। ये गुरुजी की एक हम लोगों को भगवान की बहुत बड़ी ब्लेसिंग रही। गुरुजी तो भगवान ही हैं, तब जब वो गुरु रूप में हमारी लाइफ में नहीं थे तब भी और आज भी। तो मेरे लंप बने हुए थे अंदर, तो क्योंकि अंदर के स्टिचेस टूट गए थे बेटे के टाइम, बेटी वाले, तो फिर वो फटाफट उन्होंने उसको जो भी किया होगा, तो कह रहे डॉक्टर ने बताया मुझे कि 100,000 अंदर डिसॉल्व टिश्यू वो आपको स्टिचेस आए हैं, तो आपको हीलिंग में टाइम लगेगा। सो देन मैं उस
एक दिन बाद शिवरात्रि थी, एक या मेरी सर्जरी के तो एक दिन छोड़ के नेक्स्ट डे थी, और मैं अपनी बेटी और हस्बैंड को बोल रही हूँ कि नहीं, आप गुरुजी के पास जाओ शिवरात्रि के लिए। मैं यहाँ हूँ, नर्सेज़ हैं, तो और वो बड़ा शैबी सा नर्सिंग होम था, तो मेरी बेटी थोड़ा कन्विंस्ड नहीं थी कि नहीं, मेरे को यहाँ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी आपको बहुत कुछ चल रहा है। तो ये ड्रिप वगैरह एंड ऑल सो मेनी मेडिसिन्स जा रही हैं आपके अंदर, और मुझे ब्लड भी दिया गया था। सो शी वाज़ नॉट कन्विंस्ड कि मुझे यहाँ होना चाहिए। तो मैंने उसको बहुत ज़िद करके भेजा दोनों को, नहीं आप दोनों जाओ। गुरुजी ने उस शिवरात्रि पे मेरी बेटी को 3 सोलो डांस करवाए, एक ही सॉन्ग पे, और नियरली 3:30 में बहुत ज़्यादा मेरी हालत ख़राब थी। 3:30 का टाइम होगा और मैं वहाँ पर किसी सिस्टर से जो मेरे को अटेंड कर रहे थे, तो उनको पूछा टाइम क्या है? उसने कहा 2:45। तो मैं गुरुजी को याद कर रही थी, शिवरात्रि को याद कर रही थी, जो भी गुरुजी ने याद करवाया मुझे, और नियरली 3:45 बजे मैं आई वाज़ सेमी कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, कुछ भी बोलो उसको, मुझे गुरुजी दर्शन देकर जाते हैं। गुरुजी दर्शन देते हैं कि वो जो शिवरात्रि का फंक्शन चल रहा है, पूरा गुरुजी शिवरात्रि का फंक्शन दिखाते हैं, और वो भी नॉट इन मंदिर। हमारा घर जो है इतना बड़ा कर देते हैं गुरुजी, और बिल्कुल जैसे मंदिर के दरबार के बाहर बेंचेस लगी हुई हैं दोनों साइड, ऐसे ही हमारे घर के बाहर भी लगी हुई हैं, और मुझे गुरुजी दर्शन देते हैं। गुरुजी ने उस दिन 2 मिक्स्ड कलर का चोला पहना था। तो और मेरे को मेरी मम्मी भी दिखाते हैं, और काफ़ी संगत के दर्शन होते हैं गुरुजी के, और पूरा मुझे वो प्रोग्राम जो है कुछ मिनट का गुरुजी ने दिखाया, और फिर मैं जब पूरी उसमें आ जाती हूँ, तो सिस्टर से टाइम पूछती हूँ, तो शी सेड कि 3:45। तो 4 बजे, 4:30 बजे जब मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी को छोड़ा, तो उनका मुझे फ़ोन आता है पूछने के लिए सिस्टर को। तो मैं उसको कहती हूँ मेरे हस्बैंड का है तो बात कराओ। तो मैं कहती हूँ कि गुरुजी ने इस कलर का चोला पहना हुआ है। तो कहते तेरे को कैसे पता? तो मैंने कहा मुझे गुरुजी दर्शन देकर गए हैं, और मैं इतनी अच्छा फ़ील करने लग गई अपने आप को कि मैं संगत जी, मेरे पास वर्ड्स ही नहीं हैं। तो बोलते हैं हाँ, एग्ज़ैक्टली यही पहना है। फिर उन्होंने बताया ऐसे-ऐसे वहाँ पर हुआ। सब उन्होंने मैं भूल गई उनको माँग के रास्ते में कि गुरुजी शिवरात्रि मैंने आपके साथ मनानी है। बट मेरा गुरु नहीं भूला कि इसने एक अरदास की थी, और उन्होंने मुझे शिवरात्रि के दर्शन कराए इतने सुंदर। ये हैं गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत संगत जी आपका भी, वासन अंकल आपका भी, कि आपके थ्रू भी मुझे मौका मिला सत्संग शेयरिंग का। जय गुरुजी। भाटिया आंटी, शुक्राना हमेशा गुरु जी महाराज का होता है, हमेशा हाँ से। जी, हाँ जी। हाँ जी, बस, वो तो उनका तो है ही। हाँ जी। थैंक्स अ लॉट फॉर ब्लिसफुल शेयरिंग। मैं गौरी त्यागी जी। आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें आंटी। स्वागत है आपका। जी। अंकल आपका बहुत बहुत शुक्राना, आई हुई संगत को प्रणाम, और गुरु जी को और सारी संगत को आने वाली शुभरात्रि शुभ हो, सबको मुबारक हो। आज मुझे टॉपिक दिया गया है भस्म, रुद्राक्ष एंड बेलपत्र। पहले मैं 3 पे बात करके फिर इनके रेफरेंस में सत्संग सुनाऊंगी। पहला था भस्म। मुझे इतना भस्म आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने पढ़ा। तो जब भी कोई किसी की डेथ होती है तो हमेशा बोलते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। इसका मतलब ये होता है कि उसकी बॉडी में वो राम नाम मंत्र वाइब्रेट करे, और फिर उसको जलाया जाता है, ताकि बहुत सारे ऐसे होते हैं कि भस्म वो जो नेगेटिव एनर्जी वाले होते हैं, स्मशान से लेके भस्म अपने ऊपर लगाते हैं। और जो महाकाल की आरती होती है, वो भी भस्म आरती एशिश से ही होती है, स्मशान की एशिश एशिश से होती है। लेकिन वो बहुत प्योर कोई इंसान होता है, उसकी एशिश को ढूंढ के लाते हैं। वो बहुत लकी इंसान होता है जिसकी एशिश से भस्म शिव जी की आरती होती है, महाकाल की। हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो भस्म बहुत तरह की होती है, कि ये हवन की राख भी भस्म होती है। जब भी आप राख बचती है एंड में, तो हम एक टीका जरूर लगा लेते हैं उससे, क्योंकि हमें पता नहीं कि उसका मतलब क्या होता है, पर हम लगा लेते हैं रिचुअल, जैसे हम शुरू से करते आए हैं। और जैसी ये एक मैंने पढ़ा था कि शिव रुद्राग्नि होती है, रुद्राग्नि होती है बेल पत्तों की लकड़ी को जो जला के हवन करते हैं।
वो सब प्योरीफाई करने के लिए होती है, सारे रिचुअल से प्योरीफाई करने के लिए गुरुजी हमको मंत्र जाप से वैसे प्योरीफाई कर देते हैं। और इसलिए हमको ये भस्म कैसे बनती है, कहाँ से लाना, इकट्ठा करना, इन सब के रिचुअल्स में नहीं पड़ना चाहिए। और एक था कि काऊ डंग को जला के, जो उपले होते हैं उसको जला के भी आप हवन कर सकते हो। बहुत सारे पंडित लोग यूज करते हैं, तो उससे भी आप हवन कर सकते हो, और उसकी राख भी जो होती है वो भस्म होती है, तो आप हमेशा टीका लगा देते हो। लेकिन गुरुजी ने मुझे खुद कहा था, एक दिन जब मैं गुरुजी के पास बैठी थी, तो मैंने कहा गुरुजी, ये मैं पहले बहुत रिचुअलिस्टिक पूजा करती थी। गुरुजी ने खुद ने मुझसे एक दिन कहा, "अ, हवन करने से कुछ होता है?" जिस तरह से उन्होंने पूछा, मेरा सर हिल गया कि नहीं होता कुछ करने से। और आज 20 साल से ज्यादा हो गए जो मैंने कभी भी हवन नहीं किया, और जबकि साल में मैं 2-4 बारी हवन जरूर करती थी, स्पेशली नवरात्रि की अष्टमी को तो जरूर करते थे हम लोग। गुरुजी किसी रिचुअल्स में बिलीव नहीं करते थे, और इसीलिए मुझे टॉपिक मिला तो मैंने ये शॉर्ट में सुना दिया। लेकिन प्लीज नई संगत से रिक्वेस्ट है कि भस्म के चक्कर में मत पड़ जाना कि भस्म ढूंढ के टीका लगाना चाहिए, सब नहीं करना चाहिए। जस्ट फॉर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन के लिए है। नेक्स्ट था रुद्राक्ष। रुद्राक्ष भी देखिए बहुत हाउस होल्डर्स भी पहनते हैं, पर ज्यादातर सन्यासी पहनते हैं, जो बड़ी बड़ी मालाएं पहनते हैं, जटाओं में भी पहनते हैं। और रुद्राक्ष एक मुखी से 14 मुखी तक का होता है, और बहुत पावरफुल होता है रुद्राक्ष। आपको ऐसे नहीं पहनना चाहिए, कि ऐसे नहीं खरीद लेने भी चाहिए। एक मुखी सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, मेरे पास भी है। और मैंने भी गुरु जी के जाने से पहले, बहुत सालों पहले, आई थिंक 30-40 साल हो गए, मैं एक बार शिरडी गई थी, वहां 20-20 रुपए में मिल रहे थे, इसलिए संगति मैंने खरीदी। उसका आज तक वो वैसे के वैसे ही रखे, उसका क्या करना मुझे कुछ नहीं पता। और जो लाइन्स होती है उसके उतने मुख गिने जाते हैं, तो अगर 4 लाइनें रुद्राक्ष के अराउंड, तो 4 मुखी हो गया, 5 लाइनें तो 5 मुखी हो गया, ऐसे 1 to 14 मुखी आता है। और अगर आप पहन सको तो कुछ लोग माला पहनते हैं, एक आध रुद्राक्ष पहनना अच्छा होता है। और हाउस होल्डर्स को 5 मुखी पहनना चाहिए। लेकिन हमारे गुरुजी ने कभी नहीं कहा कि रुद्राक्ष पहना करो, आपकी मर्जी, आपको पहनना नहीं करना। लेकिन आपको भी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि गुरुजी ने नहीं कहा पहनने के लिए। जब गुरुजी आपको जो करने के लिए कहे वही आपको करना चाहिए। ये जनरल इंफॉर्मेशन के लिए है। और एक बारी ऐसे ही पता नहीं क्यों मैंने प्रे भी नहीं किया, कुछ भी नहीं। अभी रिसेंटली हमारे वहाँ पे जो भी संगत बालाजी जाती है ना, वो बालाजी का एक बड़ा सा लड्डू प्रसाद हमारे लिए जरूर लेके आती है। तो एक अंकल आए थे, वो बालाजी का प्रसाद लेके आए थे मेरे साथ, उन्होंने मेरे लिए 2 रुद्राक्ष लेके आए थे, तो मैंने पूजा में रख दिए। अगर आपको रुद्राक्ष पहनाना होगा तो गुरुजी जरूर आप तक पहुंचा देंगे अपने आप। ये सोच के कि मैंने कहा है, पुरानी संगत ने कहा है, आपको रुद्राक्ष ढूंढ के उसको पहनने में भी जरूर करने चाहिए। और नेक्स्ट मेरा टॉपिक है बेलपत्र। बेलपत्र भी बहुत ऑस्पिशियस होता है। जो लोग शिवलिंग की पूजा करते हैं वो बेलपत्ता चढ़ाते हैं, हमेशा शिव जी को चढ़ाते हैं। मैं भी बचपन में बहुत, हमारे घर के पास एक मंदिर था, मैं हर मंडे जाती थी और बेलपत्र चढ़ाती थी। बेलपत्र तो मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन थी, पर आज मैंने थोड़ा सा देखा था, हम लोग तोड़ लेते हैं, पर उसमें ये भी था कि बेलपत्र सेम डे नहीं तोड़ना चाहिए, उसमें 8 दिन है, जैसे पूर्णिमा है, संक्रांत है, चतुर्थी है, और बोल रहे थे मंडे को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। तो हमको ये सब पता नहीं है, हम ऐसे ही तोड़ के रोज चढ़ाने लगेंगे। और बेलपत्र 12 बजे से पहले तोड़ना चाहिए। मंदिर में भी एक बेलपत्र का पेड़ है, लेकिन मंदिर से कभी आपको प्लक नहीं करना चाहिए, वो पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। जब यहाँ पे सत्संग शुरू हुआ था, गुरु जी ने कहा था सत्संग कराया कर, लंगर खिलाया कर, लोग हील हो जाएंगे। 2008 में हमने सत्संग स्टार्ट किया, और जब फर्स्ट शिवरात्रि आई 2009 में, तो यहाँ पे कुछ लोग शिवरात्रि का सत्संग करते थे, वो सबसे दूध जल और ये सब रिचुअलिस्टिक करवाते थे। हम वो फर्स्ट ईयर था जो कभी उस सत्संग में नहीं गए जहाँ पे ये रिचुअल्स होते थे। तो उन्होंने मुझे फोन करके एक बार पूछा था कि अगर आप शिवरात्रि करोगे गुरु जी की, तो क्या आपको बेलपत्ते चाहिए? तो मैंने तो सारी उम्र बेलपत्र चढ़ाया है गुरु जी शिव जी को, और मैंने तब तक मुझे पता नहीं था कि नहीं चढ़ाना चाहिए। गुरु जी सब कुछ प्रैक्टिकली सिखाते हैं। तो फिर मैंने बोला हाँ जी, हमारे लिए भी 1 किलो। तब संगत बहुत नई नया था, बहुत कम संगत थी। मैंने कहा पत्ता तो बहुत लाइट होता है, तो आप हमारे लिए 1 किलो इंडिया से मंगवाए थे उन्होंने, बेलपत्र आप ले आइए। वो बेलपत्र ले आए। मेरे घर में एक छोटा सा शिवलिंग है, और
जब मैंने खोले वो बेलपत्र, कहते धोखे चढ़ाने, ये सब, मैंने सोचा धोखे तो गीले हो जाएंगे, तो मैंने ऐसे धोया ही नहीं। लेकिन जब मैंने 1 किलो बेलपत्र खोले, आप सोचिए उसमें कितने पत्ते थे, एक भी पूरा 3 पत्ते का सेट नहीं निकला। कभी सिंगल पत्ता तोड़ के नहीं चढ़ाते, वो 3 पत्तों का एक सेट होता है, आपको वो चढ़ाना होता है शिव जी पे। लेकिन 1 किलो पत्ते में एक भी 3 का सेट नहीं मिला, और मैंने उनको उसी टाइम कहा कि देखो कोई सेट नहीं निकला एक का भी, जिसको मैं ही चढ़ा देती, संगत तो बाद में चढ़ाती, तो आगे से हमारे लिए कभी बेलपत्र मत लेके आना। उसी दिन से बंद हो गया। और रही बात बेलपत्र का, जूस बहुत अच्छा होता है, जिसकी बॉडी में हीट ज्यादा होती है, स्टमक में हीट ज्यादा होती है, बेलपत्र बहुत ठंडा, बेल का जूस बहुत ठंडा जूस होता है। गुरुजी ने मुझे कहा था एक दिन कि तू बेल का जूस पिया कर। अब मुझे पता नहीं था कि बेल का जूस भी आता है। तो काफी टाइम बाद मैंने ढूंढे क्या होता है, बेल फ्रूट आता है कहीं से, हमारे वहां भी मिलता था, तो हमने जूस पीना तो शुरू किया। लेकिन ये सबको नहीं पीना चाहिए, जिसके अंदर हीट बहुत ज्यादा है उसी को पीना चाहिए, क्योंकि ये सबके लिए नहीं है। और अगर बेल पत्ता नहीं मिल रहा है आपको, तो आप अमेजोन से बेल का पाउडर भी ऑर्डर कर सकते हैं, और वो पाउडर कभी एक्सपायर नहीं होता। तो फिर मुझे जब ये पता चला, क्योंकि मैं वहां रहती थी और गुरु जी ने कहा था मुझे जूस पिया कर, तो फिर हमने अमेजोन से पाउडर ऑर्डर किया, और वो मेरे पास है। उसको आप पानी में भी मिला के पी सकते हो, दाल में भी, जूस में भी, किसी में भी मिक्स करके पी सकते हो। लेकिन लास्ट ईयर जब मैं गई थी, मैं समर में यहाँ पे आई थी, तो मुझे बहुत सारे बेल मिल गए थे एक ठेले पे, कहीं से कहीं मैं जा रही थी, तो हमने उससे 10-15 खरीद लिए, और मैंने जाके हमेशा ना फ्रीजर में डाल दिए। अभी तक वो मेरे फ्रीजर में पड़े हुए हैं 3-4, और जब भी मुझे ध्यान आता है, मैं उस फ्रूट को बाहर निकाल देती हूँ, रख देती हूँ, रूम टेम्परेचर पे जब आता है तब हम उसका जूस बना लेती हूँ, और वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे फ्रेश जूस, जबकि उसको ऑलमोस्ट अब समर में 1 साल हो जाएगा वो मेरे फ्रीजर में पड़े हुए हैं। तो संगत जी, अगर आपको बेलपत्र चढ़ाने के चक्कर में मत पड़ना, अगर आपको बेल जूस पीना है तो आप इस तरह से पी सकते हो। और देखिए, गुरु जी का हुक्म मानना ही सब कुछ हमारे संगत के लिए है। एक बारी जब मंदिर में 2008 में, तब शुरू शुरू में तो जल वगैरह शिवलिंग को नहलाते थे मंडे मंडे, तो मैं अपने घर से गंगा जल ले गई एक छोटी सी बॉटल में, और तब तक वहां पे छोटी सी स्लिप लगी हुई थी, कृपया दूध या जल न चढ़ाए शिवलिंग पर। तो मैं गई, मैंने सोचा था, वो मैंने देखी थी पहले भी, बट हम इंसान है, सब इग्नोर करते हैं। तो क्या हुआ कि मैंने सोचा गंगा जल ले जाती हूँ, एक एक ड्रॉप चढ़ा दूंगी 7 बार। तो मैं ले गई, और जब मैंने तो चढ़ा दिया, तब इतने लोग नहीं होते थे, कोई देखता नहीं था, जो मर्जी करो। तो मैंने फिर वो गंगा जल अपनी बेटी को दिया, मेरी छोटी बेटी आई थी यूएस से। मैंने कहा बेटा आप भी चढ़ा दो। तो उसने कहा मम्मी आपने चढ़ा दिया, देखा नहीं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मैंने कहा हाँ, वो तो किसी ने लिखा है। कहती क्या मतलब है आपका कि गुरु जी के मंदिर में गुरु जी के हुक्म बिना कुछ होता है, आपने क्यों चढ़ाया? शी सेड यू आर माय मदर सो आई कैन नॉट स्टॉप, बट मैं ये गंगा जल नहीं चढ़ाऊंगी, क्योंकि गुरु जी के हुक्म से लिखा गया है कि यहाँ पे दूध व जल न चढ़ाए। और संगत जी यही है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप हुक्म मानो गुरु जी का, उसी में सारा आशीर्वाद है। एक बारी क्या हुआ कि मुझे गुरुजी ने, जब मैं गुरुजी फिजिकली थी, उन्होंने मुझे कहा तू ऑफिस जाया कर। मैंने कहा गुरुजी बहुत फ्रीली होकर हंस के प्यार से बात करते थे, तो हम जवाब दे देते थे, क्योंकि मुझे कभी पहले आइडिया नहीं था कि गुरुओं के सामने मुंह नहीं खोलना चाहिए। मेरे घर में, मैं छोटी थी तब से साधु संत आते थे, हम हंस हंस के बातें करते थे, और वो पंडित जी के बच्चे भी आते थे, हमारी एज के थे। तो मुझे ये आइडिया बिल्कुल नहीं था कि गुरुओं के सामने जवाब नहीं देना चाहिए। जब उन्होंने मुझे कहा कि ऑफिस जाया कर, मैंने कहा गुरुजी मेरे हमारे ऑफिस में तो आर्किटेक्ट्स इंजीनियर्स हैं, मैं तो हाउस वाइफ हूँ, मैं क्या करूँगी जाके? और मैंने ये भी सोचा, मैंने कहा देखो अगर मैं ऑफिस गई तो सारे प्रोफेशनल्स वहाँ पे लगे हुए हैं, लोग मेरे हस्बैंड का भी मजाक उड़ाएंगे और मेरा भी, कि कुछ आता जाता नहीं आके बैठ गई, और आप मेरे हस्बैंड को भी बोलेंगे किसको लाके बिठा दिया बिजनेस में। तो ये सोच के मैं नहीं गई, बहुत टाइम तक नहीं गई, 2-3 साल तक। फिर फाइनली बिफोर ही लेफ्ट हिज फिजिकल बॉडी 2007 में, एक दिन मुझे उन्होंने बुला के कहा ऑफिस से आकर 2 घंटे के लिए वॉक किया कर, आधा घंटा।
सब कुछ गुरुजी मुझे लास्ट 6 मंथ में बहुत अच्छे से समझा के गए थे कि ये करना है। जबकि गुरुजी के फिजिकली रहते हुए मैंने सारे टेस्ट फेल किए। मैंने गुरुजी की बहुत कम बातें मानी, बहुत बातें मुझे समझ नहीं आती थी गुरुजी की। वो सब गुरुजी ने जो भी कहा, मैंने कभी गुरुजी की फिजिकल लाइफ में एक बारी थैंक यू नहीं बोला। गुरुजी मुझे बड़े-बड़े आशीर्वाद दे रहे थे उस टाइम। एक बारी गुरुजी ने 2007 में 14 अप्रैल को मुझे कहा, "तू मेरा सत्संग कराया कर, लंगर खिलाया कर, लोग हील हो जाएँगे।" और हमारे वहाँ पे ये सब अलाउड नहीं है। दुबई ओपन है, पर हमारे वहाँ अलाउड नहीं है। तो मैंने कहा, "गुरुजी कुछ भी बोलते हैं, ये सत्संग तो कभी नहीं होगा। मैं कैसे करूँगी सत्संग? मेरे हस्बैंड नहीं मानेंगे।" तो मैंने गुरुजी को थैंक यू नहीं बोला, लेकिन मैं बहुत अपसेट होके सत्संग में बैठी रही। गुरुजी ने भी कुछ नहीं बोला। और देखिए गुरुजी ने ही 2008 में सत्संग शुरू करवाया। सारे काम वो खुद कर रहे हैं, बस वो कहते हैं ना, करते हो कृपा, आपका आप सारे काम करते हो, नाम हमारा हो रहा है। और आज तक भगवान की कृपा है कि चल रहा है। ऐसे ही गुरुजी ने मुझे एक दिन कहा, मैंने गुरुजी से कहा, "गुरुजी, जहाँ हम रहते हैं आप चलो।" तो गुरुजी ने कहा, "मैं जहाज तू जहाज भर-भर के लोगों को यहाँ लेके आ, मैं बाहर नहीं जाता।" अब मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट लेडी हूँ, तो मुझे लगा कि मैं तो 6 साल से गुरुजी के पास आ रही हूँ। एक बंदे को भी गुरुजी के पास नहीं लेके गई कभी भी, तो मैं कहाँ से जहाज भर-भर के लोगों को लेके आऊँगी? तब भी मैंने थैंक यू नहीं बोला गुरुजी को। तो आप सोचिए भगवान और इंसान में कितना फ़र्क होता है। तो भी आजकल गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस किया हुआ है, इतना ब्लेस किया हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकती। 2019 में जब मेरे लंग्स फेल हो गए, my lungs were working only 30%, जबकि 60 पे आपको पता है कोविड में लोग बचते नहीं थे। तो गुरुजी ने मुझे न्यू लाइफ दी। तो आप अंदर से क्या हो, गुरुजी समझते हैं। गुरुजी क्या आपसे करवा सकते हैं, सब गुरुजी को पता है। जो मुझे गुरुजी सोचती थी ये तो कभी होने वाला नहीं, गुरुजी ऐसे क्यों बोल। गुरुजी ने एक बारी मुझे सिर्फ टेस्ट देने के लिए डायमंड मांगा, मैंने नहीं दिया। मैंने कहा नया नया मैंने आना शुरू किया है, मेरे घर वाले तो घर नहीं बिठा देंगे, रात में कैसे आऊंगी, दिन में तो लेडीज अकेली चली जाती है। गुरुजी ने एक बार मेरे से गाड़ी मांगी, मैंने वो भी नहीं दी। 6 साल में मैंने गुरुजी को कुछ भी नहीं दिया गिफ्ट। आज ये हमें शर्म आती है, हम सोचते हैं तो भी कि गुरुजी ने कितने आशीर्वाद बरसाए। ये सब मैं सत्संग नई संगत के लिए सुना रही हूँ कि आपने गुरुजी को देखा नहीं देखा कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरुजी अपने सामने चाहते थे कि मैं सरेंडर कर दूं, लेकिन मैंने वो नहीं किया। बहुत कोशिश की थी गुरुजी ने आखिर तक, लेकिन गुरुजी खुद सरेंडर करवा लेंगे अगर आप नहीं कोऑपरेट करोगे। आपको अच्छा लगे ना लगे, आपको समझ आए ना समझ आए, आप बस गुरुजी के पास बैठे गुरु और यही बोलो कि गुरुजी हम आपके लिए बैठे, हमें कुछ नहीं आता, गुरुजी सब कुछ आपके लिए कर देंगे। कुछ ज्यादा दिमाग अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ रिचुअल्स हैं। मैं गुरुजी के पास जाने से पहले दुर्गा स्तुति का पाठ डेली करती थी, 2 घंटा पूजा करती थी, रोज शिवलिंग पे जल चढ़ाती थी, सब कुछ। कहते हैं शिवलिंग के पे चढ़ा हुआ जल पीना नहीं चाहिए। मैं दूध पानी चढ़ाती थी और थोड़े से का मैं चाय बना के पी लेती थी, और बाकी जो दूध पानी का मिक्सचर होता था बच्चों के दूध में डाल देती थी, अंकल को प्रसाद देती थी। ऐसे मैंने बहुत सालों किया है। जैसे मैं गुरुजी के पास गई, गुरुजी ने मेरे सारे रिचुअल्स छुड़ा दिए धीरे धीरे अपने आप, क्योंकि जो आप सालों से करते हो छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। बेटर है कि आप सब संगत को पता है कि इसे मत किया करो। सारी एनर्जी गुरुजी के मंत्र जाप में है। गुरुजी ने एक दिन मुझे अपने रूम में बुलाया था और अपना राइट हैंड कप करके मेरी बैक में जोर से मारा, और मेरा पूरा वो 2 इंच का डायमीटर का एरिया पूरा ब्लू हो गया। गुरुजी ने तब मंत्र जाप अपने मुंह से बोला था, मंत्र जाप की फर्स्ट लाइन। तो मुझे लगता है ऐसा, मुझे पता नहीं कि इनिशिएशन की प्रोसीजर क्या होती है, लेकिन मुझे गुरुजी ने उस दिन मुझे लगता है इनिशिएट किया था। और मैंने बहुत टाइम बाद अपने घर में जाके वहाँ जाके देखा, तो मेरी बैक में 2 इंच का पूरा बड़ा नील पड़ गया था, जो 6-8 महीने बाद चला गया धीरे-धीरे। कलर डिस्कलरेशन हो गई उसकी और धीरे-धीरे चला गया एट में। तो गुरुजी को पता है कि अब इसके लिए क्या करना है। हम क्या करते हैं गुरुजी के लिए, इसके ऊपर आपका गुरुजी का आशीर्वाद पड़ता है कि आप गुरुजी को फॉलो करो ना करो, लेकिन गुरुजी को टाइम ज़रूर दो। आप वर्किंग लोग हो, गुरुजी हमेशा चाहते थे कि, इसीलिए देखो गुरुजी प्रैक्टिकल कहते थे, क्योंकि सारे मंदिर शिवरात्रि के दिन, सारे फंक्शंस के दिन सुबह खुलते हैं। सारे मंदिर के दर्शन कहते हैं सुबह-सुबह करने चाहिए। हमारे गुरुजी कहते हैं
सब काम से फ्री होके फिर आओ हमारे पास, ताकि आपको कोई टेंशन ना रहे। इसीलिए हमको गुरु जी के पास, इनके पास मंदिर जाने का टाइम नहीं है। शिवरात्रि के दिन भी जरूरी नहीं कि सारी संगत जा पाए। आजकल 120 प्लस कंट्रीज में सत्संग हो रहा है, तो जरूरी नहीं कि सब लोग मंदिर में ही जा पाए। आप अपने ही घर में जितना टाइम होता है डिफरेंट, अगर टाइम मिलता है तो आपको आधा घंटा 1 घंटा बैठना चाहिए, नहीं टाइम मिलता तो 5 मिनट बैठो, दिन में 3-4 बैठो, 5 मिनट बैठो। और वो भी नहीं मिलता तो सुबह उठते ही और शाम को सोने से पहले 5-5 मिनट पाठ करो। जब आपका टाइम सही होगा, गुरु जी सब कुछ कर देंगे, क्योंकि गुरु जी हमेशा कहते थे जब टाइम आने पे होता है। सबसे बड़ी बात है उसमें मंत्र जाप किया करो, जो गुरु जी कहते थे चलते फिरते मंत्र जाप करना चाहिए। इसीलिए गुरु जी ने हमको, जबकि शास्त्रों में लिखा है कि बैठ के करना चाहिए, चलते फिरते जब भी आपको टाइम आप किया करो, तो एक आपकी स्टेज ऐसी आएगी जब आप फ्री हो जाओगे तो मंत्र जाप करते कर पाओगे। सारी उम्र जो आपने नहीं किया वो आप एंड में नहीं कर पाओगे। और मैं एक बताना भूल गई बीच में कि जब मैंने ऑफिस का सत्संग सुनाया था, तो रिसेंटली मैंने एक स्वामी का लेक्चर सुना था। मैं टोटली फ्री हूँ तो मैं ऐसे सुनती रहती हूँ बीच बीच में। तो उन्होंने कहा आप जितने मर्जी सत्संग कर लो, होस्ट कर लो, रोज चाहे आप गुरु के मंदिर चले जाओ, हर रोज रोज शब्द सुनो, सब कुछ वो करो जो आप चाहते हो करना, लेकिन अगर आपने गुरु का हुक्म फॉलो नहीं किया, जो गुरु जी ने आपको करने के लिए कहा है वो नहीं किया, कुछ किया वो आपका जीरो। संगत जी इतने सालों बाद जब मैंने, गुरु जी ने मुझे ये कहा था ऑफिस से आकर, आई वॉज 45, अब 65, अब ऑलमोस्ट 69 की होने वाली मैं, 68 में मैंने ऑफिस जाना शुरू किया, देखिए। और ऑफिस जाते ही मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। 19 में मेरे लंग्स फेल हो गए थे और उसकी रिकवरी के लिए मुझे 1 साल उन्होंने कहा था, पर मैं जो हमेशा मैं ब्रेथलेस हो जाती थी, एकदम मैं ठीक हो गई ऑफिस जाते ही। तो संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते थे आप करो, पाठ किया करो। गुरु जी ने मुझे 2004 में आई थिंक एक बार कहा था कि पाठ किया कर। मैंने नहीं कि एक शब्द चल रहा था और गुरु जी ने मुझे कहा थे आओ। मैं गई तो गुरु जी ने कहा सुन, ध्यान से सुन। और वो शब्द था, नाम बीच लो कर्मा वालों आई रुत बेचने की। उसमें एक लाइन आती है कि अपने वेट के इक्वल, अपने बराबर रोज सोना भी दान कर लो, दैट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू पाठ नित्य। तो मुझे करना चाहिए था, लेकिन जैसे पहले गुरु जी के पास जाते थे डे एंड नाइट, तो बस गुरु जी करते थे हम 24 आवर्स। जब मैं यहाँ भी आ गई गुरु जी के जाने के बाद, फिजिकली 2008 में सत्संग शुरू हो गया, तो मैंने कभी पाठ किया ही नहीं। मुझे लगता था बस सत्संग ही गुरु जी ने हमको दिया है, तुमको सत्संग ही करना है। बार बार गुरु जी मुझे रिमाइंड कराते थे कि तुम्हें पाठ करना है, मतलब मंत्र जाप करना है। गुरु जी इसी कम्युनिटी को बोलते थे कभी कभी कि आप सुखमनी का पाठ करो, किसी को कोई पाठ बोलते थे। लेकिन हम लोग हिंदू हैं, हम लोगों ने कभी ऐसे पाठ किए नहीं है। हमारे लिए सिर्फ मंत्र जाप है। 2008 में, आई थिंक 7 में, एक मैं हमेशा पुरानी संगत के सत्संग सुनती थी दिल्ली से फोन करके ना। तो मैंने एक बार 5 डिफरेंट संगत को फोन किया, उन्होंने फोन नहीं उठाया। फिर मैंने रमा बेल से को फोन किया, रमा बेल आंटी ने मुझे आधे घंटे के लिए सत्संग सुनाया। और उसके बाद मैंने मास्टर जी को फोन किया, वो हिमाचल में रहते हैं। और मास्टर जी लास्ट 6 मंथ गुरु जी की फिजिकल सेवा में थे। तो मैंने उनको फ़ोन किया सत्संग सुनने के लिए। मैं चाहती थी कि वो मुझे अपना सत्संग सुनाए, लास्ट 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस सुनाए। लेकिन उन्होंने जैसे ही मैंने उनको हेलो बोला, उन्होंने कहा 5 फ़ोन आप कर चुकी हो, रमा बहन से आपकी बात हो गई है, पाठ किया करो, मंत्र जाप किया करो, और फ़ोन रख दिया। एंड आई वाज़ शॉक्ड कि इनको कैसे पता कि मैं दिल्ली में फ़ोन कर चुकी हूँ और मैं मंत्र जाप रमा बेल आंटी से सत्संग सुनाए। तो मैंने उनको वापस फ़ोन किया। मैंने कहा अंकल, आपको कैसे पता चला कि मैं दिल्ली में 5 लोगों को फ़ोन कर चुकी हूँ और रमा बेल आंटी से मेरी बात हुई है? उन्होंने कहा ये हेडक्वार्टर है, यहाँ पे सब कुछ पता लग जाता है। तो गुरुजी वाज स्पीकिंग थ्रू मास्टर जी और मुझे क्लियर मैसेज दे रहे थे कि मंत्र जाप कर। लेकिन मैंने फिर भी नहीं किया। देखिए, मेरी लाइफ बहुत फास्ट लाइफ थी, बच्चे बाहर थे, तभी मेरी बेटी का भी सेपरेशन हो गया था कि वो मैसेज भी मैंने इग्नोर कर दिया। 2015 में फिर मुझे गुरुजी ने ड्रीम दर्शन के थ्रू कहा कि पाठ किया कर, समझाया। तो एक दिन मैं सो रही थी रात को और अराउंड 2:36 पे मैंने एक ड्रीम था, उसमें मैंने एक आवाज़ सुनी,
2:45 बज रहे हैं, चलो शरीर छोड़ने का समय हो गया है। और संगत जी, मैं एकदम उठी, मैंने साइड टेबल से मोबाइल उठाया, इट वाज 2:36। तो मैंने सोचा ये तो 9 मिनट बचे 2:45 में, तो मैं जा भी सकती हूँ। तो मैंने सोचा मैं क्या करूँ? तो मैंने आँख बंद करके मंत्र जाप किया और बाहर मैंने अपनी विंडो के बाहर रीज़न में गुरुजी को व्हाइट कपड़े, व्हाइट हाफ स्लीव्स की शर्ट पहनी हुई थी, गुरुजी को खड़े देखा। और फिर थोड़ी देर बाद मुझे लगा 2:45 9 मिनट तो बहुत कम थे, चलो अब का टाइम खत्म हो गया। तो मैंने आँखें खोल के देखा, इट वाज़ 2:50। और देखिए हाइट ऑफ इग्नोरेंस कि मैं फिर बहुत खुश हो गई कि गुरुजी ने मुझे न्यू लाइफ दी और गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। ना ही मैंने उठ के गुरुजी को थैंक यू बोला, ना ही मैंने माथा टेका, क्योंकि मैं बहुत गहरी नींद में थी। ना ही गुरुजी के रूम में जाके मैंने माथा टेका और थैंक यू बोला, और मैं वहीं के वहीं लेटे-लेटे सो गई। नेक्स्ट डे से मैं सबको सत्संग सुनाती रही कि मुझे गुरुजी के दर्शन हुए। लेकिन मेरा से मेन मैसेज जो गुरुजी ने कहा था कि पाठ किया कर, वो इग्नोर हो गया फिर से। और 2019 में जो हुआ मेरे साथ, उसके बाद मैं आज तक कभी भूल नहीं सकती कि मुझे लाइफ में क्या करना है। और जैसे ही वो करना शुरू किया, गुरुजी का आशीर्वाद, मुझे लगता था पहले कि मैं डिस्कनेक्ट हो गई हूँ गुरुजी से, और फिर मैं जुड़ गई दोबारा से गुरुजी से। और तब से सत्संग तो वैसे ही चल रहा है, लेकिन आप डिस्कनेक्ट हो भी जाओगे, गुरुजी सब कुछ आपके लिए कर देंगे, वापस ले आएंगे। बस आपका ध्यान गुरुजी में होना चाहिए। भले ही मैंने इतने सालों मंत्र जाप नहीं किया, मेरा ध्यान हमेशा गुरुजी में रहता था। और एक बारी जब बड़ा मंदिर खुल गया था, शुरू हो गया था, तो मेरे पास एक लेडी बैठी हुई थी। जब हम फर्स्ट टाइम बड़े मंदिर में सत्संग अटेंड करने गए थे, तो बहुत गर्मी थी, गुरुजी का बर्थडे था शायद, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, संगत आई जा रही थी, आई जा रही थी, हम हॉल में बैठे थे, लेकिन गुरुजी मुझे दिख नहीं रहे थे, व्यू सारा ब्लॉक हो रहा था। तो मैंने सोचा कि आज के बाद मैं इस मंदिर में नहीं आऊँगी, क्योंकि मेरे लिए तो एम्पायर स्टेट ठीक है। वैसे भी मुझे ऐसे क्राउड में अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। मैंने कहा यहाँ बहुत भीड़ भी है, और एम्पायर स्टेट में कम लोग भी आते हैं, और गुरुजी के सामने बैठती थी मैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैंने कहा मैं एम्पायर स्टेट के बाद यहाँ कभी नहीं आऊँगी। लेकिन मेरे साथ एक लेडी बैठी थी, उसको मैंने तो मेंटली सोचा था, एंड शी सेड देखो आंटी एक बात है। मैंने कहा क्या? बड़ी धीरे से विस्पर कर रही थी। कहती है बड़े मंदिर में आप एम्पायर स्टेट में भले कभी ना जाओ, लेकिन बड़े मंदिर में जब भी फंक्शन होते हैं आपको ज़रूर सारे फंक्शन अटेंड करने चाहिए। मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा कि ये महा ब्लेसिंग्स के डेज़ होते हैं, फंक्शंस के जो डेज़ होते हैं, तो आपको ज़रूर अटेंड करना चाहिए और कभी गुरुजी से माँगना नहीं चाहिए कुछ भी, क्योंकि वो गुरुजी के डेज़ होते हैं। उस दिन से आज तक ऐसी कोई शिवरात्रि नहीं हुई। जब तक गुरुजी फिज़िकली थे, हम हर सत्संग में जाते थे, हर फंक्शन में जाते थे, यहाँ से जाते थे। और 2008 के बाद फंक्शन जब वहाँ पे सत्संग शुरू किया, वहाँ करने शुरू कर दिए। उसके बाद भी हम हर फंक्शन गुरुजी का करते हैं, तो कोई फंक्शन मिस नहीं करते। तो आपको भी चाहे किसी वजह से आप मंदिर ना जा पाओ, कहीं ना जा पाओ, तो फंक्शंस में पाठ ज़रूर करना चाहिए। गुरुजी कहते थे गुप्त पाठ किया करो। तो गुप्त पाठ ऐसा होता है कि आप वर्बली जब पाठ कर रहे हो, तो साथ में बैठे को भी नहीं पता, मेंटल जाप करना चाहिए। गुप्त पाठ का मतलब होता है मेंटल जाप करना चाहिए। साथ में बैठे इंसान को भी नहीं पता चलना चाहिए कि आप पाठ कर रहे हो। और जब फ्यू थाउज़ेंड्स ऑफ पाठ करते हो, तब वो आपकी बॉडी के अंदर वाइब्रेट होता है, तब आपको उसका इफ़ेक्ट दिखेगा, उसकी ब्लेसिंग्स दिखेंगी। लेकिन ये नहीं है, शिव पुराण में लिखा हुआ है कि जन्म से मृत्यु तक एक ही मंत्र का पाठ करना चाहिए। और जब आपको सद्गुरु मिल जाते हैं, सारे रिचुअल्स छोड़ के, जो हम हाथ से करते हैं ना, ये चढ़ाना, वो चढ़ाना, आप फूल भी नहीं चढ़ाओगे तो चलेगा, गुरुजी को वो भी नहीं चाहिए। आप 5 मिनट गुरुजी के पास बैठ जाओ, इतना इनफ है। 5 मिनट बैठ के मंत्र जाप कर लिया करो रोज़ सुबह-शाम। और साइलेंटली मंत्र जाप करने से ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है वो। और ये नहीं कि आपको कोई क्राइसिस हो गया, कोई नियर आपके घर में कोई सीरियस है, डेथ बेड पे है, तो आप फिर उसको गुरुजी का मंत्र छोड़ के आप महामृत्युंजय का मंत्र जाप करने लगो। क्योंकि गुरुजी का मंत्र ही में गुरुजी की एनर्जी है। और अगर आप मंत्र चेंज करते हो उस टाइम पे, इसका मतलब आपको गुरुजी के मंत्र में फेथ नहीं है कि गुरुजी ठीक कर देंगे। इसलिए किसी भी हालत में, कोई भी सर्कमस्टेंसेस में, कोई भी आप पाठ करो, तो गुरुजी का पाठ करो। और कुछ आपको, यहाँ आ गए हम लोग, हमको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने 20 में 2001 में जाना शुरू किया था। 23 इयर्स के एक्सपीरियंस में
यही सिखा है कि सिर्फ पाठ करो, बाकी सब कुछ आपके लिए गुरुजी करेंगे। और गुरुजी हमसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते, एक ही चीज एक्सपेक्ट करते हैं कि हम गुरुजी से कनेक्टेड रहें। और ये एक सबसे पावरफुल तरीका है गुरुजी से कनेक्टेड रहने का कि हम मंत्र जाप करें। जय गुरु जी। सारी संगत को बहुत बहुत मुबारक हो महाशिवरात्रि। फिर से गुरु जी की अनंतम कृपा सब पे है, पर हम कितने रिसेप्टिव हैं उस पर हमारी समझ पे डिपेंड करता है कि हम कितना फील करते हैं। जिस दिन आप माथा टेकते हो उसी दिन से आशीर्वाद बरसना शुरू हो जाता है। इसलिए नई संगत को ये सोचना भी नहीं चाहिए कि मिली है कि नहीं मिली। आज भी गुरु जी का आशीर्वाद सब पे इक्वल है, हमें एफर्ट करनी पड़ेगी थोड़ी सी उनसे कनेक्ट होने के लिए। जय गुरु जी। वासन अंकल आपका बहुत बहुत शुक्राना, सारी संगत का बहुत बहुत शुक्राना। और अगर मैंने कुछ गलत बोला गुरु जी माफ करें। शुक्राना अंकल। जय गुरु जी। बहुत ही ब्यूटीफुल नरेशन आपका रिगार्डिंग भस्मा और बेलपत्र वगैरह वगैरह, इनोवेटिव। शुक्राना गुरु जी महाराज का। आंटी, जय you are गुरु जी। थैंक you यू। are you are you are you are given a very tough concept। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। मैं लीला जोशी आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। वेलकम लीला जोशी आंटी जी। ओवर टू यू लीला जोशी आंटी जी, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लें। लीला जोशी आंटी जी, एम आई ऑडिबल? मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा, तरुण कपूर आंटी जी को होस्ट बनाएंगे प्लीज, इन केस लीला जोशी आंटी जी हैव सम प्रॉब्लम। तरुण कपूर आंटी जी को होस्ट बना दीजिए प्लीज। जय गुरु जी अंकल जी। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी। ओवर टू यू। अंकल जी, hey, I'm just trying to help because, as you know, I'm traveling and I was expecting like you at 12 o'clock. But it's ठीक है अंकल जी. I will since you Auntie Leela Auntie is not available right now, I will take over. बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का. अंकल जी, can you hear me well? यू आर ऑडिबल आंटी। अच्छा जी. सो जय गुरु जी सभी संगत को, गुरु जी के बड़े पावन शब्द और ये बड़ा पावन जो पर्व है शिवरात्रि का आने वाली है 8 तारीख को, जैसे सबने कहा, सभी को बहुत बहुत मुबारक हो. सो माय एक्सपीरियंसेस अबाउट शिवरात्रि, यू नो, आर ओनली कि मैंने शिवरात्रि का फंक्शन अटेंड किए थे, बट महाराज ने शिवरात्रि पे मुझे कोई सेवा नहीं बख्शी. सो आई डू नॉट हैव any satsangs about seva on Shivratri, but what I do know is कि ये जो पर्व है ये बहुत बहुत ही पावन है, क्योंकि गुरुजी अपने मुंह से कह के गए हैं और कहते थे कि मेरी ब्लेसिंग्स बरसतियां हैं, मेरी ब्लेसिंग्स पूरियां चलदियां ने, तो जरूर आया करो मेरी ब्लेसिंग्स लेने के लिए. सो दिस वेरी जो गुरुजी ने कहा है कि ब्लेसिंग्स पूरियां पूरियां चलदियां ने,
So this means that how important it is for us and how important Guru Maharaj and Shivji Maharaj blessings are for all of us, we know that. So इससे ज्यादा और शिवरात्रि का और एज गुरुजी संगत हमारा क्या दायित्व बनता है, I don't think I need to say anything more than that. And beyond that, what I know is that शिवरात्रि क्या है? शिव और शक्ति का मिलन है. And it is Shiva's night. और इस दिन, इस रात को और इस दिन शिव तत्व जो मैंने पढ़ा है through the various information that is available to us and also through Shiv Puran, that इस दिन, और उषा सिंह आंटी ने भी इसको बोला कि इस दिन जो शिव तत्व है that is closest to the earth and hence it is most powerful. So अगर हम इन दोनों बातों को लिंक करें कि जो इंफॉर्मेशन हमें शिव पुराण से मिलती है या गूगल के थ्रू जो इंफॉर्मेशन मिलती है कि ऑन शिवरात्रि शिव तत्व इज मोस्ट पावरफुल बिकॉज इट इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ. फिर क्या है कि शिव और शक्ति का मिलन होता है. सो व्हाट इज इट? इट इज द वेडिंग ऑफ द मटेरियल विद द स्पिरिचुअल. सो हाउ पावरफुल इज दैट? हम क्या हैं? हम तत्व हैं, मटेरियल हैं. एंड महाराज क्या हैं? शिव जी क्या हैं? He is the divine, he is the spiritual. So इस दिन शिव तत्व और spirituality, that is Maharaj and material which is us, मिलन होता है. और इसीलिए गुरुजी कहते थे कि जरूर आना चाहिए, इस दिन मेरी blessings बरसती हैं. इस दिन ही नहीं, और भी जो कुछ दिन हैं जो गुरुजी मनाते थे, उन सभी दिनों में गुरुजी की blessings बरसती हैं. So we must not leave any opportunity to get his blessings. अभी गौरी त्यागी आंटी ने कहा कि sometimes it may not be possible for everybody to go to बड़े मंदिर. और हम देख रहे हैं कितनी संगत बढ़ रही है, कितनी संगत बढ़ रही है. कई बार कन्वीनियंट नहीं होता, धक्का मुक्की होती है. It is so crowded that most of गुरुजी संगत जो गुरुजी के साथ रही है, गुरुजी के शरीर रूप में, they are now, most of us are senior citizens. कुछ तो मेरे से भी बड़ी उम्र में काफी बड़े हैं. And it is not possible for all of us to stand in line for hours to get his darshan. तो जैसे गुरु अभी गौरी त्यागी आंटी जी ने कहा कि हम जहां हैं, किसी भी मंदिर में या अपने घर के मंदिर में या मन मंदिर में, गुरु जी को, शिव जी को याद करिए, उनका ध्यान करिए. जिस तरह से महाराज खुश होते हैं, क्योंकि महाराज कैसे खुश होते हैं, उनको प्यार से याद करिए. अगर आपके पास उस दिन, जैसे आंटी ने कहा, बेल पत्र है, तो आप चढ़ाइए, शिवलिंग को जल चढ़ाइए और गुरुजी का ध्यान करिए, गुरुजी का मंत्र अपने ध्यान में रखिए, गुरुजी को प्यार से याद करिए. यही गुरुजी की पूजा है. बट जो बड़े मंदिर जा सकते हैं, आई थिंक दे आर द लकी वंस. एंड आई विल ऑल्सो थैंक गुरुजी महाराज की इतने साल गुरुजी महाराज ने ये मौका दिया कि हम बड़े मंदिर गए, छोटे मंदिर गए, जलंधर मंदिर गए. बहुत बहुत गुरुजी का शुक्राना है कि गुरुजी ने इतना हमें मौका दिया अपनी ब्लेसिंग्स देने का. एक और बात मुझे याद है कि Saroja aunty, you are not audible. अंकल, आई एम नॉट ऑडिबल नाउ. You are audible now. Yes, you are audible now. कितनी देर से आप मुझे नहीं सुन पाए? Only few seconds. ओके. सो अंकल जी, आई वाज टॉकिंग अबाउट द डांस और शिवरात्रि की बात हो रही है. तो शिवरात्रि पर तो स्पेशली गुरु महाराज अपनी संगत से डांस करवाते थे. कुछ लोगों को तो बुला के कह के डांस करवाते थे. एंड उसमें इंटेंशन उस वक्त वी नेवर रियलाइज्ड
बट ओवर टाइम, और जब जब हमने दूसरी संगत से उनके सत्संग सुने हैं, सो वी हैव रियलाइज्ड दैट थ्रू दैट डांस गुरुजी उनके शारीरिक कष्ट दूर करते थे, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां दूर करते थे. सो गुरुजी हैज डिफरेंट वेज ऑफ ब्लेसिंग. एंड ऑल्सो बिकॉज शिवरात्रि एक खुशी का माहौल है, महाराज शिवजी महाराज का की शादी का दिन है, सो उस खुशी में भी people just with joy they wish to dance. पर अगर हम शिव पुराण पढ़ें तो उसमें लिखा है that it is the divine dance because शिवरात्रि पर शिवा performed the तांडव dance. He himself performed the तांडव dance. और इस तांडव का जो महत्व है और इस तांडव का जो प्रभाव है वो बहुत किस्म से पड़ता है. सेहत ठीक होती है, एक ब्लेसिंग मिलती है कि आप गुरु मेहर होती है परमात्मा की, शिव की आप पर मेहर होती है कि आप यू बिकम क्लोज टू हिम. एक वो भक्ति का जो भाव है वो जागता है. सो थ्रू डांस जब शिव महाराज एक्सप्रेस्ड हिज जॉय थ्रू तांडव, he also expressed his anger, his रौद्र रूप through तांडव. तो डांस का बहुत सिग्निफिकेंस है. और जो आंटी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है. जोशी आंटी जी आप देख लीजिएगा, आपने आपको अनम्यूट कर लीजिए प्लीज. ओवर टू यू जोशी आंटी. हेलो, जय गुरु जी, जय गुरु जी. अंकल आंटी को करने दीजिए कंप्लीट. शी इज ट्रैवलिंग, शी इज इन द कार. ओह आई सी, इसीलिए वो डिस्कनेक्ट हो जा रहा हाँ तो आप कर लीजिए प्लीज, कोई बात नहीं. जय गुरु जी. है. अच्छा ठीक है, एक बार बता दीजिए उनको. आप प्लीज शुरू कर दीजिए. जय गुरु जी. अच्छा ठीक है अंकल. जय गुरु जी. पहले सबसे पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और आप सभी को भी मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमन. अंकल बहुत बहुत थैंक यू. और मुझे पूर्ण विश्वास था आज उसमें मेरे को पूरा विश्वास था कि गुरुजी ने जरूर मेरा नाम बुलवाना है. मुझे नहीं पता क्यों, बट मैं जब सुन रही थी ये सत्संग सारे, तो जब मैंने आपकी लिस्ट देखी थी तो मुझे मालूम था कि गुरुजी मुझसे जरूर कहेंगे इन बिटवीन. तो मैं गुरुजी का लाख लाख शुक्र करती हूँ, और बहुत बहुत थैंक यू गुरुजी को. मैं एक जो भी सत्संग करूंगी गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की प्रेरणा से, जो गुरुजी मुझसे बुलवाएंगे. और इतने सत्संग सुन रही हूँ, इतने अच्छे अच्छे. मैं तो मेरा को ना बोलना आता है ठीक से ना. जो भी गुरुजी ने पता नहीं, जो भी कुछ मेरे पूर्व जन्म के अच्छे कर्म, मेरे माता पिता, मेरी सास ससुर के बहुत अच्छे कर्म, जिससे कि मैं गुरुजी की शरण में, गुरुजी ने अपने चरणों में मुझे रखा, उसके लिए मैं बहुत 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 आभारी हूँ गुरुजी की. और आज शिवरात्रि के उसमें आपने बहुत अच्छा किया ये, क्योंकि उस दिन उस टाइम पर किसी को भी समय नहीं होगा कि इतनी देर बैठ के या कुछ भी समय निकाल के आपके सत्संग करें. तो आज का दिन बहुत ही बढ़िया चुना आपने, सोमवार. और शिवरात्रि का इतना सुंदर सत्संग मेरे जहन में है, जो कि मुझे मेरी शायद सारे मेरे जितने भी पाप कर्म गुरुजी ने तभी काट दिए. और गुरुजी सचमुच मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि गुरुजी की पता नहीं क्या इतनी ज्यादा कृपा थी कि थोड़ा सा समय जो गुरुजी ने मुझे, तो मैं तो कौन होती हूँ, बट जो भी था अपनी सेविका जान के या अपने चरणों में रख के उन्होंने जो जो भी सेवा मुझे दी थी, वो मैं अपने पूर्व जन्म के कर्म ही मानती हूँ. बहुत बहुत टाइम, बहुत से फंक्शंस में गुरुजी की आरती करने का मौका मिला था. और तो मैं शिवरात्रि का ही बता देती हूँ आपको कि एक शिवरात्रि जो कि उस बार
शायद काफी पहले, क्योंकि मुझे बहुत कम याद रहता है समय और ईयर वगैरह में बहुत कम मुझे, मेरी मेमोरी बेकार है बिल्कुल। पर मुझे इतना मालूम है अ, कि वो वाली शिवरात्रि जो थी वो छोटे मंदिर में ही हुई थी। और हमेशा की तरह मैं आरती करने के लिए गई। और शिवरात्रि है इस वजह से मैं अपने घर से ही बेलपत्री लेके गई थी, क्योंकि से बचपन से हम देखते चले आ रहे हैं कि बेलपत्री शिव जी को चढ़ाई जाती है, जल चढ़ाया जाता है, दूध में मिला के जल चढ़ाया जाता है। इतनी वैसे रिचुअल्स में तो मैं बिल्कुल भी खुद से नहीं थी। मेरे घर में सभी लोग, मेरे घर पूरा मेरा हमारा सब कुछ पूजा कांड कर्म कांड सब कुछ हमारे यहाँ होता था। लेकिन मैं जैसे पर्सनली जो मैं कह रही हूँ, मैं सबके साथ मिलके सब ऐसे करती थी, बट इंडिविजुअली मुझे बस अंदर से जो भक्ति थी वो वही थी। मैं अपने आप से ऐसे कुछ नहीं करती थी, ये चढ़ा दो कहा तो ये चढ़ा दिया, ये ऐसा वाला टाइप। पर जो भी था मेरा, शायद गुरुजी भी जानते थे कि मैं क्या सोचती हूँ क्या जानती हूँ। तो हमेशा गुरुजी जो है वो, मैं हमेशा बचपन से ही सोचती थी कि भगवान हमारे अंदर है। और ये विश्वास मेरा बचपन से ही था और बड़े होने तक था। क्योंकि जब मेरे हस्बैंड आर्मी में पोस्टेड थे, तब आर्मी में जॉब कर रहे थे, जब सर्विस में थे, तो उस समय मैं काफी सेपरेट भी रही उनसे। बच्चों को लेके अलग अकेले सेपरेटेड फैमिली में रहना, और उन लोगों की माता पिता की, अपने सास ससुर की भी सेवा करना, और सारी गृहस्थी भी देखना। तो मेरा एक दृढ़ विश्वास ये था कि है, वो गुरुजी ही थे, वो गुरुजी ही थे। तो वो मैंने एक बार, फिर मैं ऐसे ही, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि एक शिवरात्रि थी, तो मैं आरती करने के लिए गुरुजी के चरणों में गई, और मैं घर से लेके गई थी बेलपत्री वगैरह। तो मैंने गुरुजी को टीका वगैरह लगाया, और मेरे को डर भी नहीं लगा कि मैं ये बेलपत्री करूंगी ना। मैंने पूछा गुरुजी से, बस मैंने बेलपत्री उठाई और बेलपत्री को गुरुजी के सर पे रख दिया। गुरुजी के बिल्कुल बिल्कुल कपाल बिल्कुल ऊपर, सिर में उनके यहाँ पे ऐसे करके रख दिया। और बेलपत्री को हमेशा उल्टा चढ़ाया जाता है, पत्ते मतलब उसकी बैक साइड ऐसे होती है, अपसाइड डाउन जैसे कहते हैं। तो वो मैंने ऐसे गुरुजी के यहाँ पे चढ़ा दिया। गुरुजी कितना ही इधर उधर भी कर रहे थे, लेकिन वो पत्ती अपनी जगह पे रही। और तो तब से मुझे ऐसे लगता है कि कुछ भी करने की मुझे जरूरत नहीं है। मैंने साक्षात शिव जी को, जबकि मैं उस समय मैं तो मेरा तो रोम रोम जैसे गुरुजी की जब से शरण में आए थे तब से उन्हीं का है। लेकिन मैं उनको साक्षात मनुष्य रूप में तो शिव जी नहीं समझी थी, मैं सत्य कहूंगी। और जो बहुत भाग्यशाली हैं जिनको ये सब दर्शन दिए गुरु जी ने। लेकिन गुरु जी महापुरुष महापूरन गुरु रूप में जान के मेरे को, उनको लगता था कि जो कुछ है गुरु जी है, और हमारा सब कुछ उन्हीं का है। तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों के दोनों शुरू से ही बिना कि कुछ सोचे समझे, बिना किसी इफ एंड बट्स के ये बिल्कुल बस हम गुरु जी के पद चिन्हों पे चलते चले जा रहे थे। और इसी तरह हमारे मेरे दोनों बच्चे भी शुरू से ही, बचपन से ही गुरु जी के चरणों में हमेशा बैठे रहते थे। छोटे बेटे को तो गुरुजी हमेशा अपने पास बुला लेते थे, और जूनियर जोशी बोलते थे उसको, और बोलते थे कि चल मेरे चरण दबा। तो बहुत 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 कृपा रही गुरुजी की। और गुरुजी ने इस नाचीज को अपने उस सेवा के लिए भी लगाया, जिसके लिए गुरुजी ने कभी मुझे, बहुत पहले गुरुजी ने, जब हम जालंधर में थे, तो एक बार गुरुजी ने बोला था, गुरुजी अक्सर आ जाते थे घर, तो वहाँ कहते थे कि चल लंगर बनवाओ, और क्या बनाना है भी बताते थे, मैं इतनी संगत लेके आ रहा हूँ भी बोलते थे। तो एक दिन मैंने ऐसे ही पूछा, गुरुजी क्या बनाए? तो गुरुजी ने बताया कि आलू मटर की सब्जी, आलू टमाटर की सब्जी बनानी है, और ऐसे करके रख, चल मैं आ रहा हूँ, तू तैयारी करके रख। और बोले कि तेनू नहीं आना, मैं बनाऊंगा। तो वो जो तेनू नहीं बनाया कह रहा था, वो मेरे से लिए आशीर्वाद था। क्योंकि जिसको नहीं कुछ आता बनाना,
उसके हाथ का गुरुजी कैसे खा सकते हैं बताइए। जब गुरुजी यहाँ दिल्ली में आए और मुझे वही सेवा मिली, मैं सुबह रोज आती थी। गुरुजी ने मतलब लगाया, मैं अपने लिए तो क्या कहूँ, मैं तो हमेशा अपने को इसीलिए भाग्यशाली समझती हूँ कि गुरुजी ने मेरी जैसी को अपनी इस सेवा में लगाया। और हमेशा जैसे बच्चे पूछते हैं वैसे कि की खवारी है, ऐसे करके गुरुजी हमेशा पूछते थे और उनके लिए जो भी बन पड़ता था, जो वो आदेश देते थे, वो मैं बना के उनको देती थी। तो इतनी इतनी कृपा गुरुजी की। और इसी तरह से जैसे मैं ये बता रही हूँ कि शिवरात्रि का, तो इसी तरह से बड़े मंदिर में भी बहुत बार इसी तरह की सेवाएं मिली मुझे। और उनकी कृपा हमेशा ही रहती है, इसमें कोई शक ही नहीं है। और अभी भी हम लोग बिल्कुल अपने तन मन धन से गुरुजी के चरणों में हैं। और गुरुजी की कृपा के हमेशा हम झोलियां हमारी, हम उनके कृपा के लिए हमेशा फैली रहती हैं। अभी इतने अच्छे अच्छे सत्संग हुए। गौरी आंटी ने भी इतना सुंदर सत्संग किया, उषा आंटी ने इतना सुंदर सत्संग किया। तो गुरुजी जो थे वो हर छोटी छोटी चीज में हमको कुछ न कुछ आदेश देते थे। और वो आदेश जो होते थे किसी के लिए इंडिविजुअल होते थे और किसी के लिए जनरल होते थे। तो जैसा गोचर आंटी भी कह रही थी, कुछ चीजें ऐसी होती थी जो गुरुजी कहते थे ये सब नादे वास्ते, और कुछ चीजें ऐसी होती थी जो आपको खुद करनी पड़ती हैं। अब ऐसे ही शिव पुराण का पाठ पढ़ने का था। इसकी भी बहुत अच्छी एक मैं बात बताती हूँ। जब शिव पुराण, एक दिन किसी लेडी को, पता नहीं कौन थी वो आंटी, मैं भी खड़ी थी म्यूजिक सिस्टम के पास और वो आंटी भी खड़ी थी। और गुरुजी आए और गुरुजी वहीं पे खड़े हो गए और कहने लगे वो आंटी से कि शिव पुराण पढ़िया कर। तो वो आंटी बोली कि गुरुजी समझ में नहीं आता कुछ भी, और ऐसे सिर को ऊपर से निकल जाता है। तो गुरुजी हंसने लगे। तो मैं भी बोल पड़ी उस टाइम पे। तो मैंने भी बोला गुरुजी से कि गुरुजी, मेरे को बोला नहीं था गुरुजी ने कुछ भी, लेकिन मैंने खुद ही कहा गुरुजी से कि गुरुजी मुझे भी नहीं बिल्कुल समझ में आता, क्योंकि जोशी अंकल और मेरे बेटे को बोला था उन्होंने पढ़ने के लिए, मुझे नहीं बोला था। तो मैंने भी बोला गुरुजी से, क्यों मैं पीछे पीछे इनके बिना उनके कहे बोल पढ़ने लगी थी। और गुरुजी ने मुझसे कहा कि तेनू किन्ने किन्ने क्या पढ़ने वास्ते, तेनू किन्ने क्या की लोड़ है तेनू, मैं हाँ ना, ऐसे कहने लगे। तेनू की लोड़ है, मैं तो हूं ना, कहने लगे गुरुजी मुझसे। और मैं जो है उस टाइम मूर्ख मूर्ख तो मूर्ख ही होता है, मैं बड़ी खुश हुई कि इन लोगों को पढ़ने को बोल दिया गुरुजी ने और मैं बच गई। तो वो बचना नहीं होता, वो आपका टाइम नहीं होता तो गुरुजी कैसे भी आपको उससे जो भी है मैं ना ना समझ, मेरी बुद्धि उतनी नहीं, जो भी देखा गुरुजी ने मेरे ऊपर, और गुरुजी ने उस टाइम मुझे पढ़ने के लिए मना कर दिया। जब हम ये अपना, अब हमारा 5th टाइम ये शिव पुराण चल रहा है, जिस ग्रुप में हम लोग पढ़ते हैं, उसकी भी एक विचित्र है ये कथा की। देखिए, पहले या दूसरे ही दिन मैंने अचानक जूम ये ऑन कर लिया, ऑन किया तो उसमें आरती आरती और उषा आंटी जो है वो लोग शिव पुराण कर रहे थे। और बस मैंने सुन लिया, पर बहुत अंदर से उत्सुकता हुई कि मैं भी इन लोगों से किसी से बात करूं, मैं भी इसमें शामिल होना चाहती हूँ। तो कैसे करूं समझ नहीं आया। उषा आंटी को तो मैं इतना ज्यादा जानती भी नहीं थी उस समय, सिर्फ गुरुजी के दरबार में ही आमने सामने कभी देखा था, सिर्फ हाथ जोड़ के ही शायद नमस्ते नमस्ते हुई हो, बट हम किसी को जानते नहीं थे हाथ जोड़ के, बस शक्लें जरूर जानते थे। और इतना था मुझे कि वो प्रकाश सिंह अंकल जो आते हैं उनको हम जानते थे, तो उनके साथ उनकी कोई रिश्तेदार हैं ये जानते थे बस। आरती को मैं अच्छे से जानती थी, क्योंकि आरती जनक कपूर की बेटी है, और वो लोग बचपन से ही बच्चे, हमारे बच्चों की तरह सब लोग छोटे छोटे सब आया करते थे। तो मैंने जब इन लोगों को पढ़ना सुना, तो मैं बस मेरे अंदर से इच्छा जागृत हुई, लेकिन मैं चुप ही रही, किससे बात करूं क्या करूं। नेक्स्ट डे जब मैं सोई हूँ, मेरे सपने में गुरुजी बिल्कुल भी कभी भी नहीं आते हैं, या जो भी है, मैंने तो साक्षात देखा हुआ है, इसलिए मुझे कुछ लगता भी नहीं कि गुरुजी आप सपने में आओ।
सो आई डोंट माइंड कि नहीं आ रहे, कुछ नहीं आ रहे, कुछ नहीं, तो गुरुजी है मेरे सामने, मेरे पास है, मेरे अंदर है, तो मुझे सपने वपने की कोई इतना वो नहीं रहता, वो अपना अपना पर्सनल वो है सबका, इसको वैसे मत लीजिएगा। तो लेकिन जो भी था, उस दिन गुरुजी जो है वो सपने में आए, और सपने में आके गुरुजी ने एज अ पेरेंट, एज अ फादर, वो मुझ बच्ची को मेरे को लेके, मैं छोटी हूँ, और मुझे लेके एक क्लासरूम टाइप का कोई है कमरा, वहां बाहर दरवाजे पे मुझे लेके खड़े हो गए, और वहां पर आरती की आवाज आ रही थी, जैसे टीचर बोलती हैं, क्या आ रही थी ये नहीं मुझे मालूम, लेकिन एक आवाज आ रही थी, और वो जो साक्षात एक जो टीचर खड़ी थी, वो जैसे उषा आंटी हैं उस तरह की लेडी, एक साड़ी पहने और सुंदर सी, और वो मुझे दिखी। और तो गुरुजी जो है वो मुझे रूम से अंदर, जैसे बच्चे को पहली दिन क्लास में बच्चा जाने से डरता है या जो, तो पेरेंट्स ऐसे हाथ से पुश करते हैं कि चल अंदर जाओ, अंदर जाओ, तो ऐसे करके गुरुजी ने मुझे हल्के से पुश किया कि चलो क्लास के अंदर। तो मुझे उस दिन गुरुजी ने वो एडमिशन दिया अंदर, उन लोगों के पास भेजने का, और मेरी सुबह बहुत मैं खुश हुई, और नेक्स्ट डे मैंने ढूंढा नंबर, आरती को फोन किया, क्योंकि आरती को ही मैं अच्छे से जानती थी, तो आरती की तो भी बहुत खुश हुई, अरे आंटी कहने लगी इससे अच्छा और क्या हो सकता है, आप भी हमारे ग्रुप में शामिल होंगी। तो उस दिन से हम लोग की अब ये 5th टाइम शिव पुराण चल रहा है, और इतनी सीख है, जैसे उषा आंटी बता रही थी, गुरुजी की हर बात, हर चीज में हमें गुरुजी दिखाई देते हैं, क्योंकि गुरुजी ना ही अपने बारे में कुछ कहते थे कभी, ना ही गुरुजी ने कोई उपदेश दिया किसी उसमें। शिव पुराण पढ़ के गुरुजी की एक एक शिव पुराण के हर एक सेंटेंस में, हर सेंटेंस में गुरुजी दिखते हैं, उनकी बात जो कही हुई थी वो दिखती है, और उनकी कृपा तो खैर बरसती ही है सबके ऊपर। तो ये मेरा शिव पुराण पढ़ने का सिलसिला जो था वो गुरुजी ने शुरू किया, और मैं अब ऐसे हो गई हूँ कि जैसे वो होता है ना, मैं हमेशा और दिन भी कहती हूँ ऐसा, कि जैसे आप नशे में झूमते रहते हो ना हर समय, और कुछ आपको याद नहीं रहता कि क्या और करना है, तो वही जो है वो नशा मेरे को गुरुजी ने अब दे दिया है। वो मैं तो चारों हर समय, चाहे मैं कुछ भी करूं ना करूं, कुछ जो भी है, मैं, सब लोग मुझसे कहते भी हैं यहाँ बच्चे मेरे, इसको तो ये तो पता नहीं कहाँ खोई है। सो जो भी है बहुत कृपा है गुरु जी की, और मैं तो सोचती हूँ यही कृपा बनाए रखें। मुझे किसी से ऐसा कुछ मतलब नहीं होता कौन क्या कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, जिसको जैसा सही लगता है वो वैसा करता है, शायद वो भी वही समझता है कि ये गुरु जी ने करवा रहे हैं या क्या, बट जैसा हम कह रहे हैं कि नहीं, हर एक चीज गुरु जी के ऊपर ऐसे नहीं डाल देनी चाहिए कि ये तो गुरु जी कर रहे हैं, गुरु जी कर रहे हैं, ऐसे नहीं होता। गुरु जी हमें राह दिखाते हैं, इम्प्लीमेंट तो हम ही को करना पड़ता है ना। हम ये थोड़ी ना है कि तुम थाली रखी है खाने की और आप निवाला भी आपका गुरु जी आपके मुंह में डालेंगे, आप अपने हाथ से उसका कर्म तो अपना करोगे ना। तो इसलिए वो चीज गुरु जी ने हमें सिखाई अपने चरणों में रख के, और इसी तरह से गुरु जी हर क्षण हर पल ब्लेस करते रहते हैं हर एक को। और बहुत बहुत धन्यवाद अंकल, वासन अंकल, बहुत बहुत आपकी और गुरु जी की तो असीम कृपा, क्योंकि मुझे आज पक्का विश्वास था वासन अंकल कि आप मेरा नाम जरूर लेंगे। तो गुरु जी का धन्यवाद, और सबको शिवरात्रि की, महान शिवरात्रि की बहुत 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 बधाइयाँ। आंटी, थैंक यू गुरु जी, आंटी थैंक मैं यू। कौन हूँ नाम देने वाला, गुरुजी महाराज की तरफ से आगे आती है। वही तो यही तो मुझे विश्वास था, यही शुक्राना मेरा विश्वास। महाराज का अनंतम अनंतम। शुक्राना, मैं गोपाल शुक्राना जी, मैं गोपाल सेठी अंकल जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। आंटी शुक्राना, बहुत सुंदर सिंगर शेयरिंग की है आपने। शुक्राना, शुक्राना। ओवर टू यू गोपाल अंकल। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और आप सब संगत जी को प्यार भरा नमन। शिवरात्रि का सप्ताह आरंभ हो गया है, महादेव का दिन है आज। हम सब कृतज्ञ हैं महादेव के, हमारे गुरु जी के, कि उन्होंने हमें अपनी संगत में जोड़ा और हमें ये दिन दिखाया कि हम उनके आज्ञा अनुसार कुछ कुछ कर पा रहे हैं। शिव पुराण का पाठ कह लें,
या गुरु जी के महिमा का गुणगान कह लें या कुछ भी। तो आज ये विशेष सत्र है शिवरात्रि के संदर्भ में, और मुझे आज्ञा हुई है, मुझे आदेश हुआ है कि मैं गुरु जी के लंगर की महिमा, जो कि शिव पुराण में हमें जो बताया गया है कि शिव नैवेद्य, तो शिव नैवेद्य भक्षण के बारे में शिव पुराण में भी लिखा है। मेरा विशेष नाता रहा है शिवरात्रि से और लंगर से गुरु जी के संगत में शामिल होने के बाद से, क्योंकि इससे पहले ना तो शिवरात्रि से इतना कोई मैं सच कहूं तो लगाव भी नहीं था। जन्माष्टमी आदि पर व्रत इत्यादि कुछ करते थे, कुछ पूजा देखते थे। शिवरात्रि के लिए इतना जाना सिर्फ कि हाँ, सुबह सुबह जाते हैं, मेरी सिस्टर हैं वो शिव भक्त हैं, वो जाया करती थी। कभी कभी मुझे भी मौका मिला, वो मैं छोटा होता था तो उनके साथ कभी गौरी शंकर मंदिर जो इधर चांदनी चौक में, वहां जा करके देखते थे हम शिवलिंग पर जल चढ़ाना इत्यादि। मगर बहुत समझ नहीं थी शिवरात्रि क्या, शिव जी के बारे में भी बहुत समझ नहीं थी। तो ऐसे ही चल रहा था जीवन। लंगर की बात करें तो लंगर कभी कभी गुरुद्वारे जाते थे, और वहां, और शायद इसी लालच में जाते थे कि वहां बहुत प्यारा लंगर मिलता है, लंगर खाएंगे और खुश रहेंगे। लेकिन शिव की महिमा, महाशिवरात्रि की महिमा, लंगर की महिमा, वो गुरु जी से जब नाता जुड़ा, गुरु जी ने तो हमें अपने संगत में बहुत पहले से शामिल कर रखा है, लेकिन हम भटक के बाहर हो गए थे, फिर उन्होंने फिर शामिल किया इस बार। और गुरु जी से सबसे पहले तो यही निवेदन कि वो हमें अपनी संगत में हमेशा हमेशा बनाए रहें और भटकने का कोई भी अवसर ना दे, क्योंकि उन्हीं की कृपा से होता है। सदा पकड़ो मेरी बांह, किथे रुल ना जावा, सुखा च रह के तेनू भुल ना जावा। यही अरदास हम सबको ऐसे ही करते रहना चाहिए, क्योंकि घोर कलयुग चल रहा है। ना जाने कौन सी लीला के चलते हम कभी भी कैसे ही अपना रास्ता पथ भ्रष्ट हो जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसीलिए ये अरदास सबसे पहले। जैसा हम बात कर रहे हैं कि आज महाशिवरात्रि का महापर्व के संदर्भ में ये कार्यक्रम रखा गया है। आप सब लोग अब तो सब शिव पुराण सुनते हैं, गुरु जी के सत्संग सुनते हैं संगतों से, और गुरबानी शब्द भी श्रवण भी करते हैं। तो उन सब में इनकी महिमा बताई गई है, और मैं जो आज का जो शेयरिंग है वो आई वुड वांट टू रिस्ट्रिक्ट इट टू दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट, और उसमें भी जो शिव पुराण में हमें बताया गया है उस संदर्भ में I would want to read a few paragraphs from Shiv Puran's that particular chapter, जिसमें हमें शिव नैवेद्य भक्षण के बारे में बताया गया। तो पहले तो मैं अपना थोड़ा सा एक सत्संग में शेयर करता हूँ कि ये जो मैंने कहा कि मेरा जो नाता, जो गहन नाता जो है लंगर से, शिव जी से, शिवलिंग से, महाशिवरात्रि से, वो गुरु जी के जाने के बाद से जुड़ा। मेरे सत्संगों में मैंने कई बार शेयर किया कि हम लोग पहले 2000 में 20 फरवरी को जा पाए थे, और तब इफ आई एम नॉट मिस्टेकन शिवरात्रि शायद 4 मार्च की थी या 5 मार्च की थी। सो इट्स अ गुड डे फॉर मी टू स्पीक अबाउट शिवरात्रि। तो गुरु जी के बड़े मंदिर के पहले दर्शन हमें उस पहली शिवरात्रि को गुरु जी के यहाँ जाने के बाद से हुए। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही मतलब नॉस्टैल्जिक मोमेंट है, नॉस्टैल्जिक अवसर है कि पहले दर्शन हमने गुरु जी के बड़े मंदिर के शिवरात्रि के दिन पाए। जैसा मैं अक्सर अपने सत्संगों में शेयर करता हूँ कि हम जाना शुरू किए, कुछ दिन बाद गुरु जी ने एक दिन बुला के कहा, बड़ा मंदिर देखा? तो हमने कहा नहीं गुरु जी। तो उन्होंने कहा किसी से पूछ के बड़े मंदिर जाओ, शिवरात्रि के दिन संगत वहां लगे। तो वो पहला अवसर। अब बात अगर करें
तो महाशिवरात्रि की, ये महाशिवरात्रि है। बाकी आप लोग सब जानकार हैं। अब बाकी 11 शिवरात्रियां भी होती हैं, हर महीने में एक शिवरात्रि होती है। अमावस्या से ये पहली जो रात होती है वो शिवरात्रि होती है, और इसको महाशिवरात्रि कहते हैं क्योंकि ऐसा हम लोगों का मानना है। और धर्म ग्रंथों में भी लिखा है, पुराणों में भी लिखा है कि आज के दिन शिव और शक्ति का मिलन। हम लोगों का ऐसा, उसको हम इस तरह से इंटरप्रेट करते हैं कि इस दिन भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह हुआ था। ये है तो रात्रि, लेकिन दिस इज अ नाइट ऑफ अवेकनिंग, हम अक्सर सुनते हैं। और ऐसा धर्म ग्रंथों में भी, पुराणों में भी लिखा है कि इस रात्रि को एक ब्रह्मांड में ऐसा कॉन्स्टलेशन क्रिएट होता है जो मानव जाति के लिए बहुत ही लाभकारी है। इस रात्रि को जितना हो सके हम जागें, मंत्र जाप करें, ध्यान लगाएं, क्योंकि ब्रह्मांड में एक ऐसी परिस्थितियां बनती हैं, एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है जो हमें प्राप्त होती है। हम उसको इजीली ग्रहण भी कर पाते हैं अगर हम ध्यान में बैठे हैं। ध्यान से मतलब मेडिटेशन में, ठीक है, जिससे जितनी भी देर बैठा जाए वो मेडिटेशन में बैठें और इरेक्ट पोजीशन में बैठे। तो ये समझाया गया। ऐसा नहीं, वो ठीक है, गुरुजी ने हमें और चीज के और दिनों के लिए तो कहा कि हम जैसे भी जहां भी चाहे पाठ करें, लेकिन इस रात्रि को जितना संभव हो 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, जिसकी जितनी क्षमता, जिसकी जितनी सामर्थ्य, जिसकी जितनी श्रद्धा, वो उस हिसाब से। तो ये हमें समझाया जाता है। तो ये एक सबसे बड़ी बात, तो इसीलिए इसको नाइट ऑफ अवेकनिंग कहा जाता है, क्योंकि हमारा शरीर तो इम्पैक्ट होता ही है, हमारी जो अंतरात्मा है, हमारे अंदर जो भगवान बैठे हैं, वो हमें, और जैसा हर सत्संगों में ये बताया जाता है कि गुरुजी के जो भी, गुरुजी जितने भी ये सेलिब्रेशंस रखते थे, जो उनके यहाँ जाकर के हम जो त्योहार मनाते थे, जैसे शिवरात्रि हुआ, इसके बाद अभी कुछ समय बाद ही बैसाखी होगा, फिर उसके बाद गुरुजी का महासमाधि दिवस, फिर उसके बाद गुरुजी का जन्मदिन, गुरु पूर्णिमा। तो ये सब गुरुजी के संदर्भ सानिध्य में जब हम बैठ करके मनाते थे, तो ये हमारे लिए बहुत ही गुरुजी की अथाह ब्लेसिंग हम सबको मिलती थी। और गुरुजी ने ये बात हमसे कही भी हुई है, जैसा कि और सत्संगों में आपने सुना भी है। गुरुजी कहा करते थे, बड़े मंदिर जाया करो। बड़ा मंदिर एक ऐसा स्थान है जहां इतनी अधिक ऊर्जा है, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंगों की शक्ति समाहित है। तो उसको वहां जा करके, और गुरुजी ने तो ये कहा, और ये मतलब सब सत्संगों में सुना आपने, क्योंकि गुरुजी ने सबके समक्ष कहा कि वो मंदिर दे आले दुआले भी जड़ा कोई निकल जाएगा, उसको भी गुरु की ब्लेसिंग मिल जाएगी और उसका भी कल्याण निश्चित है। क्योंकि देखिए, शारीरिक कष्ट होना, ये होना, ये ठीक है, ये हम जाते हैं अगर गुरु के पास इसी संदर्भ में जाते हैं, मैं भी इसी संदर्भ को लेकर के गया, लेकिन ये एक बहुत छोटी चीज है गुरु के लिए, भगवान शिव के लिए देना। शिव शब्द का अर्थ ही कल्याण है। शिव और शिवा दोनों का अर्थ कल्याण है। कल्याण करते हैं गुरुजी, और तभी वो कहा भी करते थे, आओ चलो आओ, एडमिशन हो गया, कल्याण होगा। यानी कि अगर हम उनकी क्लास में, अगर हम उनके शिक्षण संस्थान में कहें उसको, कि जहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, क्योंकि एजुकेशन ही देते हैं वो, और एजुकेशन का ही ये लाभ है कि अगर हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं तो अपने आप हमारा शरीर शुद्ध होने लगता है, आत्मा शुद्ध होने लगती है। और जब आत्मा शुद्ध होने लगती है, जैसा मैं सुन रहा था, भाटिया आंटी ने भी कहा कि जब हम शुद्धता की ओर अग्रसर होते हैं तो भगवान वहां विराजमान होते हैं। हम अपना घर नहीं शुद्ध रखते तो हम अपने शरीर को भी शुद्ध नहीं रखते, तो अंतरात्मा तो बहुत बड़ी चीज है, बहुत दूर की चीज है। तो बट इट्स अ प्रोसेस, इसके लिए कोई निराश होने की बात नहीं है, इट्स अ कंप्लीट प्रोसेस। और वो उस प्रोसेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है शिव नैवेद्य या लंगर। अब जैसा मैंने बताया कि हम बड़े मंदिर के पहले दर्शन शिवरात्रि के महापर्व के दिन कर पाए, और
बड़ा मंदिर देख करके, वहां का वातावरण देख करके ऐसा लग रहा था हम स्वर्ग में आ गए हैं, जन्नत में आ गए। सच में वो पहले दर्शन भूलते नहीं है हमको, वो अनुभूति भूलती नहीं है। कुछ भाग्य हमारा अच्छा था कि हम वहाँ थोड़ा समय से पहुंच पाए, और तब तक बहुत ज्यादा संगत, हालांकि बहुत ज्यादा तो वैसे भी नहीं होती थी, लेकिन उस समय तक जब हम पहुंचे तो बहुत थोड़ी संगत थी, और हम बड़े अच्छे से सारे मंदिर के चारों ओर आ जा करके सरकमएम्बुलेट करके, परिक्रमा करके, और वहां जब देखा, एक तो ऐसा मंदिर अनूठा कि वो मतलब हमें ये अंदाजा भी नहीं था कि ऐसा मंदिर हो भी सकता है। और इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता, भगवान ने स्वयं अपने निर्देशन में मंदिर ये बनवाया। और जो ज्योतिर्लिंग है वो ठीक है, वो स्वयंभू प्रकट हुए, लेकिन बाकी और जो मंदिर हम अपनी सोसाइटी में, अपने शहर में, अपने नगर में कहीं भी देखते हैं, वो ऐसे शायद नहीं है। ये भगवान की निगरानी में बना, चाहे वो गणेश जी की मूर्ति स्थापित हुई हो, चाहे वो शिवलिंग का कैसे निर्माण होना है, चाहे वो शिव जी की मूर्ति वहां कैसे स्थापित होनी है, ये सब उनके सुपरविजन में, उनके निर्देशन में हुआ। तो इस मंदिर की विशेषता जो है ही, और जैसा मैंने अभी बताया, वो कह गए कि इसमें 12 ज्योतिर्लिंगों की शक्ति समाहित है। तो ये तो बात रही शिवरात्रि की। अब गुरुजी, जैसा मेरा, जो मैंने कहा कि मेरा विशेष नाता हो गया है लंगर से, वो इसलिए क्योंकि मेरी जो मैं अपना सत्संग शेयर करता हूँ पहले गुरुजी के दर्शन पाने का, उसमें एम्फेसिस ही इसी बात का है, क्योंकि जो साधारण भोजन जिसको हम खाना कहते हैं, कल मैं सत्संग सुन रहा था जोशी अंकल के मुख से, उन्होंने सत्संग सुनाया, और कई बार सुना हुआ है, आपने भी सुना होगा, कि उन्होंने कहा कि हमको लगता था कि अरे हम तो घर से खाना खा के जाएं, गुरुजी के यहाँ जाते हैं वहां अच्छा नहीं लगता। तो वो घर से खाना खा के गए, लेकिन गुरुजी वहां गेट पे ही उनको मिले, और वहां उन्होंने लंगर हाथ में लेके रखा हुआ था, और उनसे कहा, अंकल ये लो लंगर छको। तो हम वही, जो खाना मेरी आंटी को ऑर्डिनरीली डाइजेस्ट नहीं होता था, और एक दिन की बात नहीं, वो लगातार ऐसा चलता था, पेट में दर्द होना, वॉमिटिंग होना, कुछ और होना, क्या क्या नहीं कष्ट होते थे। लेकिन जिस दिन से हमने गुरुजी के मंदिर में पैर रखा, गुरुजी की कृपा हुई, वो लंगर छका, और वो प्रसाद जो गुरुजी ने अपने हाथों से दिया वो छका, तो उससे कल्याण होना आरंभ हो गया। तब तक समझ नहीं थी कि कैसे ये हम गुरुजी से कहेंगे नहीं, जो अपनी दुविधा है, अपनी जो हमारी व्यथा है, वो अगर हम कहेंगे नहीं तो भगवान को कैसे मालूम पड़ेगा। ये हमारे मन के अंदर दुविधा थी, समझ नहीं थी ना कि भगवान तो सब कुछ जानता है। और वो गुरुजी ने जब जब मौका मिला ये समझाते रहे हमको कि भगवान ईश्वर सब कुछ जानता है। तो वो लंगर खाने से, हालांकि 15 दिन हो गए थे लंगर खाते खाते, कुछ भी ऐसी नहीं हुई जो साधारण घर में, तो लेकिन फिर भी वही है कि मन नहीं मानता। तो ये लंगर की महिमा गुरुजी ने, और गुरुजी ने अपने मुख से कई बार ही कहा कि लंगर, जो भी जाता था, जो अपनी बात कुछ कहने की कोई चेष्टा भी करता था, उसको कहते थे पहले लंगर कर, क्योंकि लंगर करने से जो गुरुजी का जो ब्लेस्ड लंगर है, अब गुरुजी साक्षात उसमें विद्यमान नहीं है, तो लेकिन हमारी भावना वो शुद्ध होनी चाहिए। जब हम भोजन तैयार कर रहे हों तो उसमें अरदास करें, उसमें, क्योंकि बहुत ही सरल बना दिया हमारे लिए जीवन गुरुजी ने। हम जो भी घर में बनाते हैं वो प्रसाद बन सकता है, बशर्ते के हमारी भावना सच्ची सुच्ची हो, और उसमें गुरुजी को हम अरदास करते हुए बनाएं कि गुरुजी ये मैं बना रहा हूं, आप भी इसको ग्रहण करो, और हमारे लिए इसको ब्लेस करो, ताकि हम जो इसका जो भक्षण करें या इसको जो छकें वो हमारे लिए उत्तम साबित हो। तो यही गुरुजी ने बहुत सरल हमारे लिए, चाय प्रसाद, जल प्रसाद, हम सब कुछ घर में लेते हैं, लेकिन उसको हम
पानी समझ के पिएंगे तो वो पानी का काम करेगा, जल प्रसाद समझ के करेंगे, उसको ग्रहण करेंगे तो वो प्रसाद का काम करेगा। ऐसे ही लंगर है, या जो भी हम लंच डिनर जो भी कह लें, दोपहर का खाना, रात का खाना, सुबह का नाश्ता, एक बार नमन कर दें, बस गुरु जी को अरदास कर दें। हम क्या उनको अर्पण तो क्या कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक श्रद्धा तो होती है घर में बड़े कि हाँ पापा, परम पिता परमात्मा, आप इसको भोग लगाओ और हमारे लिए कल्याणमयी करो। तो ये कुछ बातें, ये कुछ उद्गार थे मेरे लंगर के बारे में। और गुरुजी ने भी बार बार कहा कि ऐथे खाओगे ते दवाई है घर, मतलब प्रसाद के बारे में कहा, लेकिन वही वही लंगर के लिए भी होता है कि बाहर ले जाओगे तो ये मिठाई हो जाए। तो इसको, इस बात का गहन अर्थ है, इसको हमें हमारे लिए समझने की चेष्टा करनी चाहिए। तो मैं खैर, चूंकि आज का दिन ऐसा है, सत्संग के लिए तो बहुत समय और भी मिलते हैं, तो आई वुड, एज आई सेड इन द बिगिनिंग, कि मैं आई वुड वांट टू रिस्ट्रिक्ट इट टू दीज टू पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स, महाशिवरात्रि और गुरु जी का शिव नैवेद्य भक्षण और गुरु जी का लंगर की जो बात है। तो अब इसमें मैं शिव पुराण में एक अध्याय है विद्येश्वर संहिता में, आप भी पढ़ सकते हैं, इसको पढ़ें, इससे हमें काफी समझ मिलती है। इसी में ये शिव नैवेद्य भक्षण के बारे में कहा गया है, तो मैं सिर्फ इसको पढ़ता हूं और उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। इसमें जो शिव पुराण है उसका पेज नंबर है शायद 94 जी, 94 या 95 है जी। 94 और 95 में कुछ कुछ बातें हमें समझाई गई हैं। इसमें 94 पेज पे अंतिम पैराग्राफ जो दो हैं उसमें कहा गया है कि ऋषि बोले, मुने, हमने पहले से यह बात सुन रखी है कि भगवान शिव का नैवेद्य नहीं ग्रहण करना चाहिए। तो ये भ्रांतियां बहुत रहती हैं हमारे समाज में कि नहीं नहीं, वो भगवान शिव को तो अर्पित कर दिया। तो वो पूछते हैं कि इस विषय में शास्त्र का क्या निर्णय है, यह बताइए, साथ ही बिल्व का महात्म्य भी प्रकट कीजिए। और बिल्व का महात्म्य तो वो आंटी जोशी आंटी ने भी बताया और गौरी आंटी ने भी बताया, वो हम सब ने सुना, तो वो तो नहीं बात करेंगे इस बारे में। तो फिर अब सूत जी उनको समझा रहे हैं, वो क्या कहते हैं, मुनियो, आप शिव संबंधी व्रत का पालन करने वाले हैं, अतः आप सबको शतश धन्यवाद। मैं प्रसन्नता पूर्वक सब कुछ बताता हूं, आप सावधान होकर सुने। जो भगवान शिव का भक्त है, और गुरु जी की संगत तो सारे ही भक्त हैं हम सब, बाहर भीतर से पवित्र और शुद्ध है, उत्तम व्रत का पालन करने वाले तथा दृढ़ निश्चय से युक्त है, वह शिव नैवेद्य का अवश्य भक्षण करे, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान शिव का नैवेद्य अग्राह्य है, यानी कि उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए, इस भावना को मन से निकाल दें। शिव, अब देखिए कितनी सुंदर बात, ये ध्यान देने योग्य है, शिव के नैवेद्य को देख लेने मात्र से भी सारे पाप दूर हो जाते हैं, और उसको खा लेने पर तो करोड़ों पुण्य अपने भीतर ही आ जाते। तो हम जो ये समझते हैं ना कि लंगर केवल हमारे शारीरिक रोगों को, इनको उनके उनके लिए है, नहीं, कि हमारी संपूर्ण भावना को बदल देता है। हमारी बस करना यही है कि जब लंगर आए उसको ऐसी श्रद्धा से, आगे इसमें यह भी बताया गया है, वो भी इसी के संदर्भ में हम पढ़ते हैं, आए हुए शिव नैवेद्य को सिर झुकाकर प्रसन्नता के साथ ग्रहण करें और प्रयत्न करके शिव स्मरण पूर्वक उसका भक्षण करें। अब ऐसा देखने में आता है, जो एल्डरली हैं, जो थोड़े रोगी हैं, वो थोड़ा सा कहते हैं कि मैं ये आलू नहीं खाऊंगा या गोभी नहीं खाऊंगा या ये नहीं खाऊंगा। अब ये सबके साथ होता है, ये कोई इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो हमें समझाया जा रहा है वो ये है कि पहली बात तो जो लंगर सर्व करने वाले हैं, जो लंगर देने वाले हैं, वो चेष्टा ये करें कि एक ऐसी मात्रा में लंगर दें कि किसी को ये ना कहना पड़े कि नहीं मैं तो एक ही रोटी खाऊंगा या जो भी।
तो खैर ये अब इस बात में नहीं पढ़ते हम। जैसे ही लंगर की थाली आए, आप ये ना देखें कि इसमें क्या है, इसमें जो है वो मेरे कल्याण के लिए, यही कहा, उसको आंख बंद करके हम ग्रहण करें। और फिर ठीक है, मेडिकली हो सकता है कई चीजें हमें ना ठीक कर पड़ती हूँ, लेकिन ये भावना एक, इसको दृढ़ता के साथ मन में बिठाने की बात है। आए हुए शिव नैवेद्य को सिर झुकाकर प्रसन्नता के साथ ग्रहण करें और प्रयत्न करके शिव स्मरण पूर्वक उसका भक्षण करें। यानी कि उस समय भगवान शिव का, गुरु जी का नाम लेते रहें, मंत्र जाप करते रहें, तो वो समय नहीं लगेगा। एक और बात यहाँ कही कि आए हुए शिव नैवेद्य को जो यह कहकर कि मैं इसे दूसरे समय में ग्रहण करूंगा, लेने में विलंब कर देता है, वह मनुष्य निश्चय ही पाप से बंध जाता है। गुरुजी भी तो यही समझाते थे ना हमें कि ऐसे जो मिल रहा है, वो जो कुछ भी मिल रहा है वो ऐसे खाओ। कुछ चीजें ऐसी थी वो कह देते थे ठीक है घर ले जाओ, घर में बैठ के खाना या कुछ है, लेकिन लंगर, चाय प्रसाद, हम वो जैसे देखिए संदर्भ ऐसा देखा जाता है कि सोसाइटी में बैठते हैं, चाय का कप आया, आधा पिया हमने, आधा छोड़ दिया। तो वो गुरुजी ने वो हमारी आदतें बदली और सेवादार कहते थे, इंसिस्ट करते थे कि नहीं इसको पूरा ग्रहण करें, लंगर को भी पूरा ग्रहण करें। हम छोड़ देते थे, थोड़ी सब्जी छोड़ दी, थोड़ा कुछ छोड़ दी, कुछ और छोड़ दिया, तो वो ठीक नहीं है। तो यही बात। और दूसरी बात ये बताई कि मैं इसे दूसरे समय में ग्रहण करूंगा, वह मनुष्य निश्चय ही पाप से बंध जाता है। जिसने शिव की दीक्षा ली हो उस शिव भक्त के लिए यह शिव नैवेद्य अवश्य भक्षणीय है, ऐसा कहा जाता है। शिव की दीक्षा से युक्त शिव भक्त पुरुष के लिए सभी शिवलिंगों का नैवेद्य शुभ एवं महाप्रसाद है, अतः वह उसका अवश्य भक्षण करें। इसमें एक चीज और बस समझा दी गई है कि वो तो, ये तो बात हो गई लंगर की या जो भी। अब इसमें यहाँ ये समझाया कि अगर हम मंदिर में जाते हैं, यहाँ तो खैर बहुत वैसा शिवलिंग है जहां हम शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाते, अन्य मंदिरों में ऐसा देखा जाता है कि शिव मंदिर के ऊपर चढ़ाते हैं, शिवलिंग के ऊपर हम अर्चना करते हैं। तो वो जो इसमें ये क्लैरिफाई किया है कि जो शिवलिंग के ऊपर कोई चीज टिक गई उसको नहीं ग्रहण करना, उसके अलावा जो भी प्रसाद आपको मिला है, चाहे वो चरणामृत हो, जो भी हो, तो वो इसमें वेरीफाई भी किया है। तो बस एक छोटा सा और प्रसंग पढ़ के आज मैं अपना समापन करूंगा। शिव की दीक्षा से युक्त शिव भक्त पुरुष के लिए सभी शिवलिंगों का नैवेद्य शुभ एवं महाप्रसाद है, अतः वह उसका अवश्य भक्षण करे। परंतु जो अन्य देवताओं की दीक्षा से युक्त हैं और शिव भक्ति में भी मन को लगाए हुए हैं, उनके लिए शिव नैवेद्य भक्षण के विषय में क्या निर्णय है, इसे आप लोग प्रेम पूर्वक सुनो। ब्राह्मणों, जहां से शालिग्राम शिला की उत्पत्ति होती है, वहां के उत्पन्न लिंग में रसलिंग, पारद लिंग में पाषाण, रजत और स्वर्ण से निर्मित लिंग में, देवताओं तथा सिद्धों द्वारा प्रतिष्ठित लिंग में, केसर निर्मित लिंग में, स्फटिक लिंग में, रतन निर्मित लिंग में तथा समस्त ज्योतिर्लिंगों में विराजमान भगवान शिव के नैवेद्य का भक्षण चांद्रायण व्रत के समान पुण्यजनक है। तो ये लंगर की महिमा, शिव नैवेद्य की महिमा, जिसे हमें ग्रहण करना चाहिए। सबसे सुंदर बात इसमें यही लगी कि उस लंगर को देखने से ही हमारे कल्याण हो जाता है, और उसको अगर हम ग्रहण कर लेते हैं तो कितनी ब्लेसिंग्स गुरु जी की मिलती है। और जो बस एक बात जो मैंने कही थी कि यहाँ भी यही कहा है कि मुनीश्वरों, शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ जो द्रव्य है वह अग्राह्य है। जो वस्तु लिंग स्पर्श से रहित है, अर्थात जिस वस्तु को अलग रखकर शिव जी को निवेदित किया जाता है, शिव के लिंग के ऊपर नहीं चढ़ाया जाता, उसे अत्यंत पवित्र जानना चाहिए। मुनिवर, इस प्रकार नैवेद्य के विषय में शास्त्र का निर्णय बताया गया। तो गुरु जी ने ये शास्त्रार्थ जो बातें हैं हमें बहुत सरलता से समझाई। तो ये आई एम श्योर वी ऑल नो द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग लंगर, और लंगर को से कितना कल्याण हम सबका होता है वो हम सब ने जाना है, महसूस किया है, समझा। तो इसको, इसी बात को हम सब मिलकर आगे बढ़ाएं। और एक बार फिर से आप सबको महापर्व महाशिवरात्रि की अग्रिम बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।
8 तारीख को फिर हम सब कहीं किसी ना किसी रूप में गुरु जी के फिर दर्शन करेंगे। वैसे तो रोज ही करेंगे, लेकिन उस दिन तो विशेष दर्शन पाएंगे। तो इसी शुभकामना के साथ मैं अपना ये जो प्रसंग है उसको यहीं समाप्त करता हूँ। आगे सुरेश वासन अंकल जो भी जिनका भी अब सत्संग है उनको आप निमंत्रित करें। धन्यवाद आप सभी का। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम। गोपाल सेठी अंकल, बहुत ही प्यारी आपने व्याख्या की है शिव नैवेद्य के बारे में, गुरु जी के लंगर की महिमा। बहुत ही अच्छा लगा गुरु संगत को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा तरुण कपूर आंटी जी को होस्ट बनाएंगे प्लीज।